जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग है अरु वर्मा अंकल, जो कि वर्मा अंकल के बेटे हैं। पेशे से एक एक्टर हैं, जो कि टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड में एक नामी चेहरा हैं। बहुत अच्छा काम किया है महाराज के आशीर्वाद और कृपा से। बहुत ही छोटी उम्र से इनको महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। हार्डली 13 या 14 साल की उम्र से ये गुरु महाराज के नज़दीक रहे और बहुत ही खट्टा मीठा इनका रिश्ता है महाराज के साथ में। बहुत प्यारे सत्संग हैं इनके। और देखिए आज का सत्संग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा संगत जी, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम महाराज से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं और ज़िद करते हैं, और जब वो ज़िद पूरी नहीं होती तो हम शायद ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं, या हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम महाराज से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन महाराज ऐसे हैं, इतने दयालु, इतने कृपालु, इतने भोले भंडारी हैं कि वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। एक बार को हम ज़रूर पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसा ही कुछ अरु अंकल के साथ हुआ। 3 से 4 साल इन्होंने बिल्कुल महाराज से रिश्ता ख़त्म कर दिया। मतलब बिल्कुल भी इन्होंने आना जाना बंद कर दिया, गुरुजी से कोई कांटेक्ट नहीं रहा। और लेकिन फिर भी महाराज की कृपा निरंतर बनी रही, निरंतर इनके काम चलते रहे। और ये बाद में आज रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, उस समय पे भी महाराज की कितनी कृपा रही है। ऐसा भी समय आया जब, देखिए ये हम सभी के साथ होता है कि हम अपने बच्चों को लेके बहुत चिंतित रहते हैं एज अ पेरेंट, और जो कि लाजमी है। हम सभी माता पिता को लगता है कि बच्चे सही रास्ते पर चलें, बच्चे मतलब गलत संगत में ना पड़ें। तो जब, लेकिन महाराज का जब हाथ होता है तो हमें ये भूल जाना चाहिए कि जब महाराज हैं तो हमें क्या ज़रूरत है। तो अब ये देखिए कि जब बच्चों को हम दूर भेजते हैं पढ़ने के लिए अपने से, बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, किन लोगों के साथ में हैं वो कांटेक्ट में, माँ बाप को कुछ नहीं पता होता। लेकिन गुरु महाराज के तो कैमरा हर जगह फिट हैं। कंटिन्यूस आप 24/7 आप सीसीटीवी कवरेज में हैं। और ये कैमरा किसका है? महाराज की नज़रों का। हम एक बार को भूल जाते हैं कि हम परिवार के साथ नहीं हैं, अब कोई रोक टोक नहीं है, कोई है नहीं हमें देखने और टोकने वाला। लेकिन जब महाराज हैं, कान मरोड़ने पे आते हैं तो वो कैसे भी कर लेते हैं। आज का सत्संग बहुत मज़ेदार है। देखिए कैसे अरु वर्मा अंकल को सपने में आके डांटा, फ़ोन पे डांटा, और गलत संगत, गलत रास्ते पर जाने से भी कैसे बचाया। बहुत प्यारा सत्संग है। उम्मीद करूँगी कि आज का सत्संग आपको बेहद पसंद आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। जो भी माता पिता हैं जिनके पेरेंट्स दूर हैं बच्चों से, और जिनको हर समय पल भर, उनको पल पल की चिंता रहती है अपने बच्चों की, ये सब, ये जो आज का सत्संग है वो सभी माता पिता के लिए समर्पित है। तो उम्मीद करूँगी कि सत्संग पसंद आएगा। इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सुनते हैं अरु वर्मा अंकल का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। बिकॉज मेरे को पता है बहुत टाइम जोन से बहुत लोग ज्वाइन इन किया है, सो उसके लिए एंड आई मेरे को लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को कहते हैं ना मौका मिलता है कभी ना कभी कि मैं गुरु जी के सत्संग शेयर कर सकूं सबके साथ एंड यू नो टेल एज मेनी पीपल एज आई कैन अबाउट हिम। तो आई मैं स्टार्ट करता हूँ एंड मतलब आई बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा इफ एंड बट वाला बंदा रहा हूँ अपनी पूरी लाइफ। ऐसा नहीं है कि पर जैसे पापा मम्मा है मेरे, पापा पिछली बार आए थे एंड मम्मी है, तो दे आर लाइक वेरी व्हाट डू यू कॉल टोटली डिवोटेड वैसे। बट आई हैव ऑलवेज हैड दोस इफ एंड बट्स इन माय माइंड, बट वो एक एक करके वो गुरुजी अपने आप ही खोल देते हैं वो कहते हैं वो सबकी अपनी पर्सनल जर्नी होती है एंड आई बिलीव कि अगर कहते हैं ना चार संगत वालों को एक साथ आप इकट्ठा कर लो तो सबके पास
अपनी पर्सनल स्टोरी और सब लड़ पड़ेंगे कि गुरुजी मेरे से ज्यादा क्लोज थे, गुरुजी मेरे से ज्यादा क्लोज थे। तो ऐसे गुरुजी ने हम लोगों को बड़े प्यार से, कहते हैं ना, एक फैमिली में सजो के रखा हुआ था। एंड रखा हुआ है, आई शुड से, नॉट था, बट आई एम टॉकिंग व्हेन यू फिजिकली आल्सो देयर। एंड हम लोगों का ये रहता था कि क्या करना है, कैसे करना है। आई वाज वेरी यंग जब गुरुजी का जाना हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आई थिंक मैं 12 या 13 साल का हूँ, और मे बी 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, उस ज्यादा नहीं। तो मेरे सत्संग थोड़े कहते हैं ना बहुत पर्सनल भी हैं, और थोड़े कहते हैं जैसे पापा मम्मा कहते हैं चटपटे भी हैं, क्योंकि कहते हैं ना डांट बहुत पड़ी है मेरे को गुरुजी से पर्सनली काफी बार। तो पहले मैं गुरुजी से ना बात करने में बहुत डर लगता था, क्योंकि पापा तो बात कर लेते थे, मम्मी भी बात कर लेते थे, लेकिन मैं पीछे रहता था। मैं बात करने में गुरुजी से बहुत डर लगता था, एंड कभी बात नहीं हुई। लेकिन मन में एक आस रहती थी कि यार गुरुजी कुछ बात करें, कभी कुछ बोले, बट 13-14 साल के बच्चे से गुरुजी क्या बात करेंगे, ये तो कभी सोचते नहीं थे उस टाइम पे, बट ये बोलते हैं गुरुजी कुछ बात करे। तो एकदम से पापा झुकते हैं गुरुजी के चरण छूने, आज्ञा के टाइम था, रात को करीबन 1-1:30 बज रहा होगा। एंड गुरुजी मेरे को देखते हैं तो कहते हैं कि तू ऐसा प्यो है, तेरा प्यो है। और मेरे एकदम से निकलता है मुंह से कि मैं ऐसा प्यो। एंड फिर मैं एकदम से झेप के सॉरी से उसी, मतलब ये भी रिप्यो है, ही जस्ट लाफ। सो दैट वाज अ वेरी आइस ब्रेकिंग काइंड ऑफ अ थिंग जो गुरुजी ने कहते हैं ना, वो एकदम झिझक वो छोड़ दी विद दैट वन वेरी नाइस जेस्चर ऑफ हिज। एंड सत्संग मैं लिख के रखे हुए हैं, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। स्पेशली मैं लिख के रखे थे क्योंकि आंटी ने बोला कि सत्संग काफी करना, तो मेरे को लिटरली समझ नहीं आ रहा था। तो मैं आई स्टार्ट विद वन सत्संग ऑफ माइन वेयर, तो आई गॉट एडिक्टेड टू कोल्ड ड्रिंक्स। आजकल की जनरेशन में सभी हो जाते हैं, मतलब आई डोंट नो, बट मैं हो जाता हूँ, हो गया था। दिन की 7-8 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स पीता था। एंड घर पे खाना नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक लेनी, स्कूल जाना, स्कूल में छोले भटूरे खा लेने, समोसे खा लेने, ये सब कर लेना। एंड देन घर पे खाना नहीं खाना, नथिंग लाइक दैट। आई वाज गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट। अभी भी पतला नहीं हूँ, बट उस टाइम पे पतला था। एंड गुरुजी एकदम से हम लोग पहुंचे ही हैं, मतलब अभी, मतलब आगे कहते हैं ना, वो हाई हेलो वाली जो गुरुजी के चरण छूते थे वो छू रहे थे। एंड गुरुजी एकदम से मेरे को कहते देखिए मोटू। तो आई फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड, पूरी संगत के सामने गुरुजी ने ऐसे मोटू बुला दिया। यार ये तो मतलब गड़बड़ है। तो मैं बाहर गया, मैं मम्मी को बोला। तो मम्मी बोली गुरुजी मोटू बुला रहे हैं। तो मम्मी, तो आपको पता है माए कैसे होती है, मोटू को मोटू ही बुलाएंगे। बट नाउ यू थिंक व्हाई गुरुजी इज कॉलिंग यू मोटू। तो मैं चुप, मैं कहा ठीक है। एंड देन सडनली आगे वगैरह हो गई, सत्संग संगत हो गई, घर चले गए। नेक्स्ट और नहीं, द नेक्स्ट डे मेरे ना कान में बहुत जोर के दर्द होने लगा ऑन माय लेफ्ट ईयर। तो मैं आई डोंट नो, मैं पापा को बताया, रात को टाइम था। तो पापा ने कहा सुबह चलते हैं एम्स में, एक संगत की डॉक्टर थी, ईएनटी, उनके यहाँ गए, उनसे मिले। तो he just looked at my ear and he said कि बेटा you drink a lot of carbonated drinks. So I was like yeah, कहते that is damaging your eardrum. और आपको वहां ना वो उन्होंने वो पस वगैरह भरी हुई थी, तो उन्होंने वो क्लीन कर दी, बट वो कार्बोनेशन की वजह से वो इट वाज अफेक्टिंग माय हियरिंग। सो जब बाहर आए तो पापा के छूटते गए थे, इसलिए मोटू बुलाया था गुरुजी ने, कि वो एक शब्द से मोटू बुलाने से वो एग्रीवेट करा दिए, क्या करा दिया, सो दैट इट ये प्रॉब्लम अभी पकड़ ले, आगे जाके प्रॉब्लमैटिक ना हो, या बहुत मेजर प्रॉब्लम ना अब हो जाए। एक तो एक सत्संग है जो मेरे बहुत ही क्लोज है, एंड आई कैन नॉट फॉरगेट इट एवर इन माय लाइफ। वो समोसों को लेके है। तो मैं ना समोसों में आज भी आलू पसंद नहीं करता। मेरे को समोसे दे दो, चटनी दे दो, आलू थोड़े निकल जाते हैं बाहर। तो दिस विल बी बचपन से। अब गुरुजी प्रसाद जब अपने खुद से देते थे, तो यूज टू गिव प्रसाद ऐसे पूरा का पूरा आपके हाथ में। एंड हम लोग प्रसाद के लिए लगे हुए थे, तो हलवा प्रसाद से स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर समोसे प्रसाद पे आ गया।
एंड गुरुजी ने ऐसे उठाए 4-5 समोसे उठा के मेरे हाथ में डाल दिए कि बेटा खाओ। एंड गुरुजी का प्रसाद है और गुरुजी का प्रसाद तो उधर ही खा के खत्म करना है। तो व्हाट कैन यू डू, मैं बाहर गया चुपचाप से बैठा, आलू भी खा रहा हूँ समोसे भी खा रहा हूँ। आई डोंट लाइक आलू स्टिल, बट खा रहा हूँ। 4-5 समोसे खा लिए, उसके बाद आराम से बैठा हूँ, कि कहते हैं ना, उसके हाथ धोए, उसके बाद वापस अंदर गए, मुझे फिर बुलाया, फिर 4-5 समोसे डाल दिए। मैं फिर उठ के बाहर गया, मैं खाए। तो माय सिस्टर वाज एंजॉयिंग दिस, कहती यहाँ तो बड़े प्यार से आलू खाई जा रहे हैं आप, एंड शी इज आलू लवर। तो कहती यहाँ तो आपको आलू खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा मेरे को आलू वो नहीं, जो भी है। तो सेकंड टाइम के बाद में मैं अंदर ही नहीं जाऊंगा कि गुरुजी पता नहीं फिर बुला के दे दे 4-5 समोसा, पेट भरा हुआ, मैं नहीं आ रहा। मैं बाहर इस वजह से साइड में बैठ गया, जूते चप्पल की सेवा करने लगे कि आई विल नॉट गो टू अंदर। तो एकदम से मेरे को संगत में एक भैया है, हितेश भी, आके बोलते कि गुरुजी बुला रहे हैं। मैं कहा, मेरे को बुला रहे हैं? हाँ गुरुजी बुला रहे हैं, जा। मैं फिर अंदर गया, गुरुजी ने फिर बुलाया, फिर 5 समोसे। अब मैं फिर बाहर जाके खाए। अब इस टाइम पे आई हैड लाइक गुड 10-15 समोसा एंड आई डोंट वांट मोर प्रसाद, मेरे को चाहिए नहीं। मैं जाके वो हाथ धुलाने की सेवा में लग गया। मैं आई वाज फाइंडिंग वेज कि मेरे को गुरुजी फिर से ना बुलाए। एंड देन माय सिस्टर कम्स लाफिंग टू ग्लोरी कि भैया गुरुजी बुला रहे हैं, जाओ। तो आई वेंट अगेन, मैं हाँ जी गुरुजी बुलाए, फिर 5 समोसे दे दिए। ऐसे करते करते मैंने 36 समोसे खाए हैं उस रात, एज प्रसाद, विथ आलू। एंड आफ्टर दैट आई हैड लंगर ऑल्सो। उसके बाद हमने चाय प्रसाद भी पिया लंगर के बाद, उसके बाद हमने और भी प्रसाद खाया। एंड आई बिलीव इट वाज जस्ट फॉर हिज वे ऑफ टेलिंग मी कि कहते हैं ना सब कुछ खाना चाहिए। लेकिन एक बंदा 36 समोसे एक बार में बैठ के कोई नहीं खा सकता अभी। लेकिन गुरुजी का प्रसाद है, आपको खाना है, आपको खत्म करना है, उसी टाइम उन्होंने दिया, यू हैव टू डू इट। सो इट हैड टू बी डन। एंड पूरा प्रसाद खत्म हो गया, लंगर चालू हो गया, लेकिन तब भी एक परात में समोसे पड़े और मेरे को बुला बुला के गुरुजी दे ही जा रहे थे। अब क्या कल्याण कर रहे थे वो गुरुजी जाने, बट इट वाज हैपनिंग सो फास्ट कि समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसे ही एक और है सत्संग, जब मैं तो हम लोग बच्चों की आदत होती थी कि हम लोग ना गुरुजी से पेन ब्लेस कराते थे एग्जाम्स के पहले। मैं प्री बोर्ड आने वाले थे 10th के, तो मैं लेके गया अपने 3-4 पेन, मैं गुरुजी को दिए, मैं गुरुजी ब्रश करके दे दो। कहते हैं अच्छे खासे एग्जाम चले हैं। आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, आई हैव नॉट बीन द टॉपर की 97 98 ऐसा नहीं, बट हाँ 85 to 95 के बीच में खेलते रहते हैं। तो प्री बोर्ड से पहले गुरुजी से पेन ब्रश करा, बड़े प्यार से गुरुजी ने, एंड आई यूज्ड टू राइट विद इंक पेन, सो इंक पेन का बड़ा शौक था, मुझे बड़े प्यार से इंक पेन ब्रश करके दिया। मैं भी पेन लेके गया, एंड एग्जाम वगैरह खत्म हुई, रिजल्ट आया। नाउ मैं रिजल्ट देखा तो आई फेल्ड इन मैथ्स एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि मैं फेल नहीं हुआ हूँ कभी लाइफ, मतलब कभी नहीं हुआ था तब तक। एंड मैथ्स में मैं फेल हो गया। एंड मैं बस आई स्टिल रिमेम्बर दिस, बस स्टॉप पे उतरा तो मम्मी गाड़ी में थे एंड ड्राइवर भैया थे। एंड मम्मी कहती गुरुजी ने बुलाया तो गाड़ी में ही आप कपड़े चेंज कर लेना। एंड मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं मम्मी को बताऊं कैसे कि मैं फेल हो गया। लेकिन कुछ करेज वगैरह लेके मैं मम्मी को बताया कि मम्मी आई फेल्ड एंड आई स्टार्टेड क्राइंग देयर। तो मम्मी चुप रहे, मम्मी ने कुछ ऐसे ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। एंड उन्होंने बोला कपड़े कपड़े बदलो, गुरुजी ने बोला गुरुजी कहाँ चलना है, दोपहर का टाइम है। तो उन्होंने बोला ठीक है। रास्ते में ही अभी गुरुजी का मुश्किल से 10-15 मिनट हो गए मैं पहुंचने में, मम्मी मुझसे पूछते हैं कि बेटा पढ़ाई की थी? तो मैंने गुरुजी ने पेन ब्रश कर दिया तो पढ़ने की क्या जरूरत है, पास तो हो ही जाएगा, और प्री बोर्ड है तो टेंशन ही नहीं थी। सो मम्मी वेंट क्वाइट अगेन। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? क्योंकि बेटा आपने गुरुजी की ब्लेसिंग वेस्ट की है बिना पढ़े। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप पेन ब्लेस करा रहे हो, पढ़ोगे नहीं, पास हो जाओगे, तो अब आप गुरुजी को खुद बताओ। आई स्टार्टेड मोर क्राइंग। मेरे को और गिल्ट होने लगी कि यार अब खुद गुरुजी को मैं बोलूं कि मैं, तो आपने पेन ब्लेस किया तो मैं फेल हो गया। मतलब इट्स वियर्ड
एंड गिल्ट के मारे मेरी कहते ना हालत ऐसी तैसी हो जाए। एंड मम्मी पीछे आराम से बैठे हुए हैं एंड दिस इज हैपनिंग। हम लोग गुरुजी के यहाँ पहुंचे, मेरे चरण वगैरह गुरुजी ने छुए, गुरुजी चरण वगैरह छुए, गुरुजी मेरी नजरें नहीं मिल रही थी गुरुजी से उस टाइम में। गुरुजी लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग अवे टू ग्लोरी, जैसे उनको पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और मैं, मेरी नजरें उठनी, मैं पैर चैनों से गुरुजी की तरफ पैर मुश्किल से नजर जा रही थी उस टाइम पर। एंड मम्मी खुद शी वाज आल्सो एंजॉयिंग द फैक्ट। तो दोपहर हो गई, फिर शाम का जब सत्संग का टाइम हुआ तो मम्मी ने बोला बोलना तो पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। पूरे टाइम पे आई वाज नर्वस कि हाउ विल आई से दिस टू गुरुजी की गुरुजी ऐसा हुआ है। तो सडनली मैं कहा कि अब आज्ञा का टाइम तक आ गए, मैं कहा अब तो बोलना ही पड़ेगा। एंड मम्मी वाज लाइक मैं जाऊंगी नहीं जब तक तू बोलेगा नहीं। मैं कहा अब भी अजीब हुआ कि मैं जाऊंगी नहीं, तूने ब्लेसिंग वेस्ट की है तो मैं, ये कोई तरीका नहीं होता। तो मैं फुल नर्वस, लिटरली इन टीयर्स। पापा ने गुरुजी के चरण छुए, आगे के लिए मैं बोलने ही जा रहा था, लेकिन गुरुजी ने बोलने नहीं दिया। गुरुजी सीधा देख के कहते हैं अगली बार तो पढ़ ही पास हो जाएगा। मैं कहा, जी गुरुजी कह के निकला हूँ और रोते 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 निकला हूँ। मम्मी पीछे से आ रही है हंसते हुए स्माइलिंग, दीदी पढ़ा क्यों नहीं? मैं कहा गुरुजी ने पेन ब्लेस किया। सो एज अ किड फॉर मी इट वाज अ बिग थिंग कि प्लेन ब्लेस किया हुआ गुरुजी की, तो टेंशन ही नहीं है लाइफ में, सब कुछ सही चल रहा है। तो उस तरीके से गुरुजी ने बड़े प्यार से संजो के हमें रखा हुआ था। एज कहते हैं ना कि अब ऐसे ही 10th के बाद फिर कॉलेज आया। कॉलेज में तो आपको पता है आई वाज लिविंग इन हॉस्टल। तो इससे पहले मैं एक और सुनाता हूँ जिसमें मेरे को गुरुजी ने गाड़ी चलाने से मना कर दिया। सो एंड आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, लाइक आई स्टिल एम वेरी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग। एंड गुरुजी ने एकदम से कह दिया कल ये गाड़ी नहीं चलानी, लाइक अकेले यू कांट ड्राइव। सो आई वाज लाइक ठीक है, अब अकेले गाड़ी नहीं चलानी है तो क्या कर सकते हैं। बट कहते हैं ना वो अंदर से वो बच्चों वाली वो चीज जो होती है कि यार गाड़ी तो लेके जानी है। पापा ने नई नई एलेंट्रा खरीदी थी, द ओल्ड एलेंट्रा दैट वाज देयर, द फर्स्ट एलेंट्रा दैट केम आउट। सो डैड हैड बॉट इट। और पापा वाज आल्सो वेरी पोजेसिव अबाउट हिज कार्स। तो मैं कहा यार मैं लेता हूँ। मम्मी ने कहा दूध ले आ, मैं कहा यहीं तक तो जाना है, दूध लेने जाना है, दूध लेके आ जाता हूँ गाड़ी में। यूजुअली मैं अपनी साइकिल पे आता हूँ। तो मैं चाबी ली, बिना बताए चाबी ले गया दूध लेने, गाड़ी ठुक गई। अब गाड़ी ठुक गई तो और मतलब इतनी ज्यादा नहीं ठुकी बट हेडलाइट उसकी चली गई। अब मैं गाड़ी बड़े प्यार से वापस लेके आया, मैं पापा को बताया, पापा वाज वेरी एंग्री। एंड और ज्यादा एंग्री इस बात पे कि गुरुजी ने बोला हुआ है तूने गाड़ी नहीं चलानी है और तू अकेले गाड़ी चला रहा है, किसी को साथ ले जाता, ड्राइवर भी बैठे थे। ये वो यू नो हाउ पेरेंट्स रिएक्ट। तो वो रिएक्शन पूरा निकला। एंड ये चलता रहे 2 सवा 2 साल। उसके बाद गुरुजी ने मम्मी को फोन किया था कि मुंडे नु लेके छोटे मंदिर आओ। तो छोटे मंदिर गए हम लोग। एंड अभी कार मतलब मैंने रोकी है ताकि मम्मी उतर जाए, दोपहर का टाइम है। तो गुरुजी बाहर ऐसे वॉक कर रहे थे अपने बर्मुडा और टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के। एंड ही वाज वॉकिंग वेरी नाइसली, लाइक चल बड्डे मंदिर चल। तो मैं जी गुरुजी। तो मैं ड्राइवर बुला लेता हूँ, आई कॉल द ड्राइवर, तो ये ड्राइवर ये तू चला। जी गुरुजी। तो आई वाज सिटिंग, गुरुजी पीछे बैठे थे, मैं मम्मी भी पीछे बैठ गए। एंड मैं बड़े प्यार से चला के बड़े मंदिर आए। एंड व्हेन गुरुजी सिटिंग पीछे तो आप चलाते भी ऐसे एकदम तमीजदार अच्छे बच्चे की तरह की, एकदम सीधी चलनी चाहिए, ब्रेक बड़े प्यार से लगनी चाहिए, गियर शिफ्ट अच्छे होने चाहिए। तो यू यू नो यू गेट कॉन्शियस, तो आप उसी हिसाब से गाड़ी चलाते हो। तो गाड़ी चला के बड़े मंदिर पहुंचे। एंड मॉम गॉट डाउन एंड गुरुजी एकदम से उतरते कि देख हम ब्लेस कर दिया, कुछ नहीं होगा, हम चला लिया कर। मैं ठीक है। तो अब गुरुजी ने उस टाइम पे क्यों मना किया था, या मे बी अग्रेसिव ड्राइवर तो अब दिल्ली में लड़का है तो वो तो होता ही है। अग्रेसिव तो चलाता ही था मैं उस टाइम पे, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। बट उस टाइम पे क्या ग्रह गुरुजी ने टालना था, क्या गुरुजी ने सेफगार्ड किया, किस तरीके से, यू डोंट नो बट आई नो कि आज तक, तब जब से गुरुजी ने ब्लेस किया है, तब से लेके आज तक
there has not been a single scratch on any of the cars that I've driven ever. खड़ी गाड़ी ठोक गए हैं लोग। मैं खड़ी गाड़ी मतलब अभी लास्ट 3 महीने पहले की बात है, खड़ी गाड़ी का बम्पर तोड़ गया बंदा। लेकिन वाइल ड्राइविंग नथिंग हैज हैपेंड। पार्क है कार एकदम साइड में, उसमें वो कांड हो गए, बट नथिंग हैज हैपेंड विद मी ऑन द ड्राइविंग सीट। टच वुड। जय गुरजीत सिंह के लिए मैं बोलता हूँ आज भी। एंड दैट वाज दैट। फिर एक इंसिडेंट, एक सेकंड बताता हूँ, सॉरी। हाँ, एक बार तो गुरुजी कभी कभार बड़े मंदिर में सेलिब्रेट नहीं करके पंजाब में सेलिब्रेट करते थे। न्यू ईयर हो गया आपका, ये बैसाखी हो गई, शिवरात्रि हो गई, महाशिवरात्रि हो गई। तो समटाइम्स ही यूज्ड टू सेलिब्रेट इन पंजाब। तो एक बार गुरुजी वाज इन पंजाब एंड ही सेड नो टू ऑल ऑफ अस कि दिल्ली से कोई संगत नहीं आएगी इस बार, पंजाब की संगत के साथ मनाएंगे। एंड वी आर वेरी डिसहार्टेड। और दिल्ली से उन्होंने बस चुनी चुनी थोड़ी बहुत संगत को बोला था। उस टाइम पे नानी हमारे साथ थे। एंड मैं बोर्ड एग्जाम, 12th के बोर्ड एग्जाम थे उस टाइम पे। तो मॉम से चलो बोर्ड भी है तो कर लेते हैं। बोर्ड एग्जाम में सबको पता ही होगा कि 4-5 दिन का गैप होता है कभी कभार पेपर्स के बीच। सो आई रिमेम्बर मैथ्स का नहीं, मैथ्स का इंग्लिश का पेपर था। एंड आई वाज लाइक कि मम्मी अभी ये तो आसान पेपर है, कर लेंगे आराम से, इंग्लिश का ही होगा, आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो चल के ना गुरुजी को मिल के आते हैं या न्यू ईयर मना के आते हैं। न्यू ईयर था, बैसाखी, समथिंग लाइक दैट, सम बिग फेस्टिवल। तो पापा मी कन्विंस्ड एवरीवन वाज कि हाँ चलो लेट्स गो। नानी भी, इट वाज बेसिकली नानी वाज वांटिंग टू गो लॉट। तो हम सब लोग सुबह निकले, दोपहर के आसपास पहुंच गए। शाम को, दोपहर शाम की जो टाइम होता 4 बजे के आसपास। तो अभी गुरुजी ने मत्था टेका और बाहर आए, चाय प्रसाद ही हाथ में था। तो गुरुजी ने कह दिया कल जाना। नाउ आई थिंक नेक्स्ट डे वाज माय एग्जाम। तो मम्मी ने बड़े प्यार से पापा को बोला कि आप जाके गुरुजी से बात करो कि कल पेपर है, तो इट वोंट बी पॉसिबल कि रुक जाए, या सोनू को भेज देते, बाकी सारे रुक जाते। मैं निकनेम सोनू है। तो आई वाज लाइक, मैं चुपचाप देख रहा था क्या हो क्या रहा है। एंड देन पापा केम आउट। पापा के लिए अंदर गए, बाहर है कि गुरुजी ने बोला जाओ अभी जाओ, रुकना नहीं है कहीं भी। एंड ये लाइक ओके, गुरुजी ने जैसा बोला वैसे ही करना है। गाड़ी में बैठे निकल गए। फ्रॉम जलंधर वी केम टू दिल्ली। एंड दिल्ली से हम लोग दिल्ली एंटर किए हैं। हम लोग के घर के 10 मिनट दूर एक हॉस्पिटल होता था। द मोमेंट वी वर क्रॉसिंग दैट हॉस्पिटल, नानी हैड अ हार्ट अटैक। एंड पापा ने वही गाड़ी घुमा के हॉस्पिटल लेके गए। नानी को उन्होंने एडमिट किया। नानी टचवुड शी रिकवर्ड वेरी वेल एंड शी वाज ब्लेस्ड विद अ गुड लाइफ आफ्टर दैट। एंड सो गुरुजी क्यों चीज कैसे बोलते थे, किस लिए बोलते थे, कि हमें नहीं पता था। एंड दैट्स व्हेन वन ऑफ द इंसिडेंट्स दैट आई रिमेंबर कि गुरुजी ने इतने मतलब तरीके से हम लोगों को सेफ किया है, हम बचाया है, या आप कह लो कि गुरुजी ने केयर की है, एंड यू नो नोइंग व्हाट नीड्स टू बी डन, एंड ही नोज एवरीथिंग। अब एंड आई एम कमिंग टू व्हाई ही नोज एवरीथिंग। तो आई यूज्ड टू लिव इन हॉस्टल। अब आई एम फ्रॉम अ बॉयज स्कूल, तो उस टाइम पे गर्लफ्रेंड वगैरह कोई बनाई नहीं थी। अब हॉस्टल में वीकेंड है, सारे दोस्त लोग गर्लफ्रेंडों के साथ गए हैं घूमने। अब मैं सोचा यार, मैं अकेला बैठा हूँ हॉस्टल रूम में, कुछ कर नहीं रहा हूँ, गर्लफ्रेंड ही बना लेते हैं। और ये पता नहीं मन में सोचते सोचते देयर वर कपल ऑफ गर्ल्स दैट आई लाइक्ड आल्सो एट दैट टाइम। मैं आई आस्क देम आउट, पूछ लूंगा। एंड घर में दिल में दुख दुख भी होती थी। तो ऐसे करते 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 सो गया। अब गुरुजी का आता है सपना, जिसमें पड़ती है मेरे को झाड़ कि तेरे गर्लफ्रेंड बना ली हॉस्टल रह रहे थे, तेरे शर्म नहीं आती है। मतलब इतना, मतलब ऐसे झाड़ा है उन्होंने बड़े प्यार से, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं उठूं और चुल्लू भर पानी में डूब रहा हूँ। इतना गुरुजी ने मेरे को डांटा है सबसे पहले। आई डिडंट नो पापा अम्मा इज एट गुरुजी प्लेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सुबह 3:30-4 बजे की बात है, जब मैं एकदम से उठा, पसीनों पसीने, पूरी टी शर्ट गीली थी। गुरुजी ने बहुत डांटा था मेरे को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। एंड पापा अम्मा गुरुजी यहाँ थे, मैं फोन कर रहा था, फोन नहीं उठा रहे थे। मम्मी गेम आउट की क्या हुआ,
तो मैं मम्मी को बताया ऐसे ऐसे गुरुजी ने वो हुआ, मेरे को बहुत डांटा, ये तो मम्मी ने कहा, और सोच लो गर्लफ्रेंड बनानी है, ये बनानी है, तो गुरुजी तो कहते हैं ना, तो ही दैट इज हाउ ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ अस, कि एक छोटी छोटी चीज भी ही यूज्ड टू नो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, आज भी उनको पता है, मुझे पता है कि ही नोज वेरी क्लियरली। एक और ऐसी गर्लफ्रेंड से कनेक्ट होता हुआ एक इंसिडेंट है दैट I was in third year of my engineering and I just started dating someone, just like मुश्किल से 4 दिन हुए होंगे, and I liked her at that point of time. And एकदम से गुरुजी, तो गुरुजी का जब फोन आता था ना, स्पेशली फॉर मी, मेरे फोन में इट यूज टू बी स्क्रैम्बल्ड नंबर्स, इट नेवर यूज टू बी somebody's नेम या किसी और से, बट गुरुजी का फोन आया था, एंड आई पिक्ड अप द फोन एंड एकदम से गुरुजी कहते और, तो मैं कहा हाँ जी गुरुजी बोलो, कहते इन्हें छाड़ दे, एंड आई एम विथ हर, I was with that girl I was dating at that point of time, कहते इन्हें छाड़ दे, ठीक नहीं है ते आजा मंदिर, तो मैं कहा जी गुरुजी करके तो फोन काट दिया। अब ये यहाँ पे and I was the one who had proposed, like asked her out कि will you go out with me, तो मैं I still remember her name Anika, मैंने अनिका ऐसा है, I'm really sorry, but I'll have to drop you home, and she's like what, मैं कहा I have to drop you home, गुरुजी का फोन आ गया and I cannot, we cannot see each other anymore. So she's like what is happening, you asked me out, मैं गुरुजी ने बोल दिया ब्रेकअप कर ले तो ब्रेकअप कर लेंगे, हम इतना नहीं सोचते, गुरुजी का फोन, कहती गुरुजी को कुछ भी करेगा, मैं कहा हाँ कुछ भी करूँ। So I dropped her home, I went टू क्या कहते हैं संगत अटेंड करने, एंड उधर ही पापा मम्मी आए हुए थे, तो वहां पहुंचे तो गुरुजी देखते हैं, हंसते हैं और कहते हैं फुल मुंडा सुधर गया। तो मम्मी वाज आफ्टर माय लाइफ कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला फुल मुंडा सुधर गया, मैं कहा मैं बिगड़ा कब, तो गुरुजी मजे ले रहे हैं, गुरुजी ऐसे ही बोल रहे हैं। So, you know, I've always had those instances with Guruji की मेरे को ज्यादा भटकने भी नहीं दिया, but he still let me be myself, express myself in every way that was possible, and at the same time took care of us कि you know you should not feel कि आप बहुत ज्यादा अवे हो, कि जैसे हम लोग हॉस्टल में होते तो हमें लगता था कि गुरुजी का नहीं जा पाते, बट उस टाइम भी he used to make sure that we know that he is there, and especially me because if and but ज्यादा चलते हैं ना, स्पेशली मी कि मैं हूँ तो टेंशन आ गई। अब ऐसे ही यू नो लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड। एक सेकंड, हाँ, एक बार अब इसी का ही कंटिन्यूएशन, इट्स लाइक आई एम लिविंग अ वेरी स्मॉल जर्नी ऑफ माय लाइफ राइट नाउ, फिर इसी का ही कंटिन्यूएशन, दिस फर्स्ट टाइम आई वाज ड्रिंकिंग विद माय फ्रेंड्स, आई स्टिल रिमेम्बर, दोपहर का टाइम था, हॉस्टल में, आई थिंक पता नहीं मेरे को, ये भी नहीं याद वीकेंड वगैरह होगा या नहीं होगा, सडनली अगर कॉल ऑन माय फोन, मैं फोन उठाया, गुरुजी का फोन था, आई वाज आई थिंक टू अराउंड टू पेग्स डाउन और समथिंग लाइक दैट, दैट आई रिमेम्बर ऑफ, एंड सडनली गुरुजी कहते हैं कि किथे हैं? अब मैं कहाँ हूँ, क्या माहौल होता है सबको पता है, ऐसा तो नहीं आप लोग नहीं जानते, एवरीवन नोज हाउ इट इज, एंड देन सडनली आई हैड टू से द ट्रूथ, मैं कहा गुरुजी दोस्तों के नाल है की कर रहे हैं मतलब you make sure you have to say it with your own mouth what you're doing, मैं गुरुजी कुछ नहीं, वो चिल कर रहे हैं, कहते कर की रहे हैं, तो आई इवेंचुअली हैड टू ब्लर्ट इट आउट कि गुरुजी वो एक फ्रेंड का बर्थडे था तो ड्रिंक वगैरह चल रही है, तो गुरुजी कहते कितनी पी है, I was like, यार मैं अब बोलूं क्या, मैं तो चुपचाप था, I was like, what do I say, तो जब गुरुजी हुआ मैंने गुरुजी दो पे कट पिया गया, चल जा फिर, मैं करके गुरुजी ने फोन काट दिया, एंड सडनली आई वाज लाइक यार ये तो मतलब कुछ हुआ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एंड आई टोल्ड माय फ्रेंड्स ब्रो आई एम डन, आई एम लीविंग, आई एम गोइंग बैक टू हॉस्टल, एंड दे वर लाइक यार अभी तो शुरू हुआ है ना, मैंने नहीं नहीं भाई हो गया मेरा आज का छोड़, काफी टाइम तक का हो गया, एंड तो ही यूज्ड टू मेक श्योर दैट हम लोग बड़े कहते हैं ना कंट्रोल्ड वे में चीजें करें, बट दैट्स व्हाट आई बिलीव ऑनेस्टली, कि उन्होंने बड़े प्यार से कहते हैं लाइक अ वेरी नाइस ग्रैंड पेरेंट, वेरी नाइस
Grandparents तो नहीं बोलेंगे, he's Guruji after all. But there is one thing that I'm always afraid of कि गुरुजी बोलेंगे क्या, मतलब what will happen, because it happens still. अब एक जैसे अब रिसेंट का आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जब गुरुजी ने चोला त्याग दिया, एंड उसके 1.5-2 साल बाद वी एज अ फैमिली वेंट थ्रू अ वेरी टफ टाइम. लाइक इट वाज लिविंग हेल ऑन अर्थ उस हिसाब से, फाइनेंशियली, फैमिली वाइज, पूरा बिजनेस पापा का, मेरा इधर स्टडीज वगैरह, एवरीथिंग वाज गोइंग हेवायर. एंड समवेयर इन माय हेड आई गॉट इट कि गुरुजी नहीं है इसलिए हो रहा है. एंड मैंने कहा अब जब ऐसा है ही नहीं, तो मैंने आई रिमेम्बर मैं गुरुजी की जितनी भी लॉकेट था, फोटोज थी, वो सारी उठा के मम्मी को दे दी कि मम्मी ऐसा है कि जब गुरुजी अब है नहीं तो इसका मैं क्या करूंगा. आई स्टिल रिमेम्बर, आई वाज वेरी एरोगेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई डिड इट. एंड मम्मी आल्सो वेरी नाइसली, शी डिडंट से एनीथिंग. उन्होंने बड़े प्यार से, शी टुक ऑल ऑफ दोस थिंग्स. एंड आई स्टॉप्ड, लाइक कहते हैं ना टोटल डिवोशन, जो पूरा डिवोशन था मैं पूरा जीरो कर दिया. आई स्टार्टेड hanging out with a crazy bunch of people. I did everything that I could, you know, think of. कि मैं drink भी करता था, सब मतलब life was very very negative at that point of time. And this kept on going for years. ऐसा नहीं है कि मेरा वो और मेरा गुस्सा पूरा गुरुजी पे था कि आप होते तो कुछ नहीं होता, आप नहीं हो इसलिए, you know, all these things are happening and I blame you totally for it, no matter what. एंड अब होता क्या है कि जब आई एम दी एल्डेस्ट इन माय फैमिली, तो जब बड़ा करता है तो छोटा भी यूजुअली फॉलो करते हैं. माय सिस्टर डिड द सेम थिंग बिकॉज शी यूज्ड टू टॉक टू मी अबाउट गुरुजी एंड आई टोल्ड हर माय साइड ऑफ द स्टोरी. लॉजिकली उसको लगा कि ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, शी डिड द सेम थिंग. एंड दिस केप्ट ऑन गोइंग फॉर 3-4 years. Fourth year, I remember I was laying down in my bed and मेरे को एक सपना आता है. सपने में गुरुजी आते हैं एंड गुरुजी पहले बड़े प्यार से समझाते हैं मेरे को कि तू की समझ रहा है. अब लाइक यू नो, लाइक हाउ समबडी टेल्स यू ऑफ इन अ वेरी गुड वे कि व्हाट डू यू थिंक यू आर, हु डू यू थिंक यू आर, कि तू ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, तेरे को क्या लगता है ये है वो है. और मेरे को फिर झाड़ पड़ गया. मतलब आई यू थिंक यू, कहते हैं ना वो बच्चे पेरेंट्स की डांट खा खा के यूज हो जाते हैं, बट गुरुजी की नहीं नहीं. सो मेरे को अच्छी खासी झाड़ पड़ी है. आई get up at around 4:35 in the morning, again drenched with sweat, crying to a different level that it was my fault that I, you know, मैं कोई और जगह का गुस्सा मैंने इधर चैनल किया है, वो गलत तरीके से. एंड आई कॉल्ड मम, मम्मी ऐसे ऐसा है. सेम टाइम माय सिस्टर आल्सो गॉट द सेम सपना, उसको उसके हिस्से की झाड़ पड़ी. एंड देन उसके 1-1.5 हफ्ते बाद आई वेंट बैक टू दिल्ली एंड हम दोनों जाके छोटे मंदिर गए. हम लोगों ने बड़े प्यार से कहते हैं ना छोटे मंदिर या बड़े मंदिर गए, मैं आई डोंट रिमेम्बर किधर गए थे, बट वी वेंट टू मंदिर. वहां पे आई अपोलोजाइज टू गुरुजी सो मच कि एंड देन व्हेन वो झाड़ने के बाद 1 हफ्ता था, बिकॉज आई वाज वेरी डिस्टर्ब. 4 साल का एकदम गुस्सा वगैरह एकदम सब चला गया 1 सेकंड में. एंड देन यू नो यू गेट फ्लैशबैक्स ऑफ दोस 4 years कि इस टाइम पे गुरुजी थे, मैंने देखा नहीं, इस टाइम पे वो थे, इस टाइम पे उन्होंने यूं बचाया था, इस टाइम पे ये किया था. एंड सडनली यू फील दैट गिल्ट. एंड वो सॉरी बोलते बोलते मैं थका नहीं गुरुजी को. एंड उसके बाद मम्मी को बताया पूरा. मम्मी वाज लाइक मैं तो बोल ही रही थी, आप लोग ही नहीं मान रहे थे. तो बट मॉम वेरी स्वीटली शी नेवर फोर्स्ड इट ऑन अस और एनीथिंग, बट आई कुड अंडरस्टैंड कि किस जोन से, मतलब ना मॉम, मतलब मॉम को भी मैंने बहुत गुरुजी के बारे में बोला था उस टाइम पे कि आप ऐसे ऐसे करते हो, बट शी डिडंट. उन्होंने गुरुजी का कहते ना वो खेड़ा नहीं छड़िया एंड शी वाज विथ हिम थ्रू आउट एंड ही इवेंचुअली केम बैक बिकॉज दैट दिस इज होम. कहाँ जाओगे आप. लेकिन उस तरीके से जब आपका वो गिल्ट आता है
So it took me a lot of time to get over it. And वो भी गुरुजी ने पूरा का पूरा एकदम से कहते हैं ना ओवर किया. जैसे बहन का तरीका गुरुजी से कनेक्ट करने का अलग है, तो वो यस और नो की चिट्स बनाती है. आई हैव अ डिफरेंट वे. सो वी अंडरस्टूड दैट हमारा गुरुजी के साथ जो लगाव है, हम चाहे जितना मर्जी कह ले या कर ले, बट ही इज ऑलवेज बिन देयर. ही इज नेवर left us in any form. He's changed his form, yes. Now he's more powerful. अब तो कहते हैं ना वो ऐसा भी नहीं कि गुरुजी के जाएंगे तो डांट पड़ेगी या कुछ होगा. अब तो उनका जब मन करता है जब कहते उठा के मेरे को तो पड़ती है ऑनेस्टली स्पीकिंग. मेरे को पड़ती है डांट वगैरह काफी गुरुजी से इन मामलों में. तो सत्संग में यही आई वांटेड टू से कि नो मैटर, हम लोगों को लगता है like especially people of my age, around 30, 35, when you're going through your career and you're going through your life and you're building your own life, coming from your father's life, you're building your own family and stuff. You feel कि अब कहते ना हम लोगों को लगता है कि we know everything, we are seeing a lot of things, we are living a life of our own, we are building our own life, we are achieving, we are doing this, we are doing that. But at the same time, you have to कहते हैं ना कि गुरुजी है तो आप कर पा रहे हो. वो यू कैन, ही विल नॉट लीव यू नो मैटर व्हाट यू डू. ही नोज व्हाट इज गुड फॉर यू, ही नोज व्हाट इज बैड फॉर यू. आज भी जितने भी मेरे दोस्तों ने मेरे को बैकस्टैब करने की कोशिश की है, कोई नहीं कर पाया. गुरुजी उनका रंग पहले ही दिख जाता है या कुछ ना कुछ उनके बारे में मेरे को पता चल जाता है, और समथिंग हैपेंस दैट nobody has been able to harm me, because and I also feel that protection. कि तभी मैंने ये वाली फोटो एकदम डोर के सामने में बैठा हूँ, तो गुरुजी की ये वाली फोटो एकदम डोर के सामने रखी कि गुरुजी घर के अंदर जो भी आया पहले स्कैन कर लिया मैंने कि सही बंदा है कि नहीं है, आने लायक है कि नहीं है. एंड दैट्स हाउ इट्स ऑलवेज बिन. मतलब बीच में वो 3-4 साल आई डोंट रिग्रेट इट. मैं अगर मेरे को पूछते भी है दोस्त वगैरह या संगत वगैरह पूछते रिग्रेट, मैं क्या रिग्रेट की, दैट वाज माय जर्नी टुवर्ड्स माय डिवोशन टुवर्ड्स गुरुजी की. किस हिसाब से होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस हिसाब से इट शुड बी डन. एंड इट इज ऑलवेज बिन वेरी like my relationship with Guruji has always been very ऐसे वो टसल वाली जो रहती, जहाँ पे मैं मार वो डांट खाता रहता हूँ, और जहाँ मैं मोस्टली क्या ऑल द टाइम मैं ही गलत रहता हूँ और वो मेरे को सीधा कर रहे होते हैं. बट कहते हैं दैट्स हाउ इट इज. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि एट अ वेरी यंग एज आई कहते हैं उनको उनके चरणों में गए, उनको देखा कि किस हिसाब से he takes care of you and how he controls you, and how he like a like you have a guardian angel with yourself all the time. अब एक सत्संग है which I think I'll do, which is about mom. तो my mom is a very कट्टर दुर्गा माता की भक्त. तो उनके जब नवरात्रे होते हैं तो उनके बड़े वो कहते हैं ना वो छेने छूने निकल आते हैं, वो 9 दिन पूजा चलती है, वो सब काफी होता था. एंड शी यूज्ड टू कीप व्रत आल्सो. वो 9 दिन गुरुजी के जाती नहीं थी. एंड गुरुजी ऑलवेज उनका एंड बहुत कहते हैं ना वो बहुत पॉम्प एंड शो से वो माता की पूरी चौकी करनी उन्होंने, वो करना. एंड गुरुजी बड़े प्यार से 9 दिन बाद जब मम्मी आती थी, गुरुजी always used to tell her, और वर्मा आंटी छेने खड़काई अब. And she used to laugh, हाँ जी गुरुजी, and आके all of that used to happen. Now mom lost her voice. So we went to doctors and everything, and they said there's some very rare condition कि आपके vocal cords जो होते हैं overuse हो जाते हैं, the muscle starts deteriorating and then you are not able to speak. So she lost her voice. And उनके बोलते थे तो मतलब we could make out what she's trying to say, because obviously उसके बच्चे हैं, but it was very difficult for her. And घर पे ही थे एक दिन, पता नहीं मम्मी पापा की लड़ाई हो रही थी या बहस हो रही थी, I don't know what, something was happening. I was in home. गुरुजी का फोन आता है, it came on my phone कि अंकल किथे हैं.
तो मैं एकदम से मेरे को वो पापा मैं लड़ रहे थे, मैं फोन ऐसे हाथ में किया, मैं कहा पापा गुरुजी गुरुजी का फोन। तो पापा कहा अच्छा अच्छा ठीक है, लाओ फोन दो। वो फोन उठाया पापा ने हाँ जी गुरुजी। कहता आंटी ठीक है, तो पापा सेड यस। कहता नहीं नहीं नहीं, ये तो दूसरा सत्संग है, मैं सॉरी आई कनेक्टेड टू सत्संग राइट नाउ। सो ये वाला जो सत्संग है पापा की स्लिप डिस्क है। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, वेरी सॉरी एवरीवन, सबका टाइम वेस्ट हो रहा है बट तो पापा गुरुजी क्या गए थे व्हेन मॉम हैड लॉस्ट हर वॉइस। एंड रात को गुरुजी ने पापा को बोला था आंटी ने जाके कॉफी खुद बना के पिला। सो पापा केम होम और पापा डजंट कुक। वो मतलब कभी कुक नहीं करते कुछ भी। ही लव्स हिमसेल्फ बट हाँ ही कैन डू हिज बिट। So he came home, he made coffee for mom in the night around 8 baje and he gave it to mom. Mom drank and मैं आज भी चैलेंज करता हूँ। आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर इन माई अपार्टमेंट, बी विंग। मम्मी ए विंग में नीचे खड़े होकर बात कर रही होगी और मेरे को क्लियर बात सुनाई देती है कि वो क्या बात कर रही है। अगर वो एक रूम में बात कर रही है तो हम फोन नहीं उठाते, हम दूसरे रूम में आके फोन उठाते हैं क्योंकि मेरी माँ की आवाज इतनी बुलंद है। और वो भी अब बिकॉज आफ्टर ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी शी ऑल्सो वेरी नाइसली सेज कि यार गुरुजी ने ब्लेस किया, वह ऐसी आवाज है तो है, जिसको नहीं पसंद उसको नहीं पसंद, मेरी आवाज बुलंद ही रहेगी। तो शी वाज ऑलवेज बिन यू नो वेरी फ्लैम्बॉयंट ऑफ हर वॉइस नाउ, जबकि एक टाइम पे उनकी वॉइस जा रही थी। तो इट वाज लाइक दैट। पापा का स्लिप डिस्क का इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो डैड गॉट अ स्लिप डिस्क, वेरी बैड, बेड रिडन। 2 महीने हो गए गुरुजी का नहीं जा पा रहे, मम्मी मैं जाते थे, माय सिस्टर यूज्ड टू गो, बट पापा नहीं जा पा रहे। एंड एवरी नाइट व्हेन यूज्ड टू कम बैक पापा पूछते थे कि गुरुजी ने पूछा, एंड गुरुजी नेवर आस्क्ड अबाउट हिम। 2 ढाई महीने हो गए, गुरुजी नेवर आस्क्ड हिम कि अस की वर्मा क्यों नहीं आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ही नेवर इवन क्वेश्चन एंड एवरी डे डैड यूज्ड टू आस्क गुरुजी ने शुभ का पूछा, ये गुरुजी ने पूछा वर्मा क्यों नहीं, नथिंग। एक दिन सडनली दोपहर को पापा वाज इन द वॉशरूम, मॉम गॉट अ कॉल फ्रॉम गुरुजी कि वर्मा किथे। एंड देन शी रश्ड, दरवाजा खोला, पापा अपने वो कहते ना, ही वाज सिटिंग देयर, उन्होंने फोन उठाया एंड तो गुरुजी कहते क्या हाल है वर्मा तेरे। तो पापा हैड टीयर्स इन हिज आईज, ही सेड गुरुजी तुसी तो भूल गए हो। ही सेड नहीं नहीं की होया तेनू। डैड सेड कि गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि है वो पिट पिट की प्रॉब्लम है ये तो। ही सेड कुछ नहीं, हल्दी वाला दूध पी तो सो जा। और आंटी ने कहा कि हल्दी वाला दूध बनाया पी और सो जा। सो उसके बाद गुरुजी ने फोन काट दिया। मॉम मेड हल्दी वाला दूध फॉर डैड, वो उन्होंने पूरा का पूरा पिया एंड आफ्टर दैट ही स्लेप्ट। वो करवट नहीं ले पाते थे, वो इतना मतलब यूज्ड टू बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू स्लीप। ही स्लेप्ट लाइक अ बेबी फॉर अराउंड 16-17 आवर्स जो, और वो उठ के जा नहीं पाते थे वॉशरूम। वो अपने यू नो टू डू हिज थिंग, ही जस्ट गॉट अप आफ्टर दैट, वेंट वेरी नाइसली एंड डिड हिज थिंग, वॉशरूम वगैरह आके भाग के थे दर्द शाम को, और वो सत्संग अटेंड करने गए। तो जब सत्संग अटेंड करने गए बड़े प्यार से गुरुजी को कुछ बात बोल रहे थे, गुरुजी को 95% दे होता था, 5% एंड दैट वाज इट। apparently उनकी कहते हैं स्लिप डिस्क आज भी gives him trouble sometimes but not to the level that he has pain। उन्होंने आज तक ऑपरेशन नहीं कराया, आज तक बाद में उसके बाद एक्सरे नहीं कराया। दादाजी का कैंसर गुरुजी क्योर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक वो सत्संग पापा पहले कर चुके हैं लास्ट टाइम व्हेन वी वर हियर। एंड देन देयर वाज दिस टाइम जब गुरुजी घर आ रहे थे। So I remember this very clearly. I was in 12th at that point of time, and गुरुजी ने पापा को बोला कि ये तारीख है, I will come to your house, and कोई कोई भी पुरानी संगत नहीं आएगी, नई संगत इकट्ठी करो। मैं ठीक है। तो मम्मी एंड कॉलोनी वगैरह में वी आर लिविंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, तो एवरीबडी न्यू कि हम लोग गुरुजी के यहाँ जाते हैं। तो इनविटेशन वगैरह बनाए, स्पेशली जाके जो पर्सनली लोग थे उन सबको बोला वगैरह, हलवाई वगैरह अरेंज हो, मतलब पूरा पंडाल वगैरह अरेंजमेंट हो गया गुरुजी के आने का। एंड वी वर थिंकिंग ऑफ 400
around 350-400 people would come, and उनके हिसाब से arrangement था पूरा का पूरा. Suddenly we see there are more than 1,000 people there. अब we are not prepared for it. Guruji comes and गुरुजी का तो कहते हैं ना, उनका तरीका ही अलग होता है. वो आते सीधा जब प्रसाद देने बैठते हैं, then the prasad just keeps coming. And I remember मम्मी ने 100 किलो मोतीचूर के लड्डू मंगवाए हुए थे कि that will happen. और उसकी ट्रेज होती हैं जो वो सारी एक साथ पड़ी हुई थी. एंड गुरुजी प्रसाद देना शुरू करे, वन बाय वन ट्रेस खाली हो रही है, खटाखट खटाखट ट्रेस खाली हो रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक. एंड वी नो कि प्रसाद नहीं पूरा पड़ेगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस, प्रसाद पूरा हो ही नहीं सकता. तो मॉम स्टार्ट पैनिकिंग. वो मैं फूफा जी थे वहां पे, मौसा जी थे, सबको बोला कि भैया भागो, प्रसाद लेके आओ, क्योंकि गुरुजी रुक नहीं रहे हैं और उनका हाथ रोक नहीं सकते. ना अरेंज suddenly, and I'm the one who's sitting there with प्रसाद का थाली, and मैं पापा को बोलता हूँ पापा प्रसाद चाहिए और, क्योंकि ये थाली खत्म होने वाली है. डैड इज गेटिंग अनदर थाली एंड डैड गोज इनसाइड कि पिंकी प्रसाद चाहिए. तो मम्मी के प्रसाद है नहीं, अभी लेने गए हैं. एंड वो जो खाली करके पराठे रखी हुई थी, मम्मी पापा ने जस्ट ऐसे ही बोले कि ये तो प्रसाद पड़ा हुआ है. एंड उन्हीं पराठों से जो खाली थी, मॉम ने अपने सामने उनको भरते हुए देखा. और वही प्रसाद कहते हैं ना, पूरी की पूरी करीबन 1,000-1,100 लोगों में बटाए. जब तक प्रसाद आया, मतलब जब कहते हैं ना वो मौसा जी वगैरह प्रसाद लेके आए, गुरु जी प्रसाद देने बनते थे, उन्होंने कहा कि लंगर में बंटवा दो जितना प्रसाद बचा हुआ. So this prasad getting multiplied in front of her, so she's seen and witnessed herself. And we knew that this is something like this can only happen with Guruji. अब आपको सबको पता होगा, जब आप कोई फंक्शन करते हो तो हलवाई एक लिस्ट देता है, उसमें वो इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं कि इतने किलो घी, इतने किलो चीनी, इतने किलो चावल. तो उसने हलवाई ने हमें लिखा हुआ था 25 किलो चीनी. उसी उसी टाइम की बात है जब गुरुजी आए. अब उसने 25 किलो चीनी लिखा है, एंड पूरे 1,000 लोगों ने खाना खाया है. 21 किलो चीनी फिर भी बच गई, और उसने हमें ऐसे वापस की कि भैया ये 21 किलो चीनी बची हुई है, ये आप ले लो. अब 21 मतलब 4 किलो चीनी में 1,000 लोगों ने हलवा भी बन गया, चाय भी बन गई, वो आईसी वगैरह जो भी हलवाई बनाए थे, एवरीथिंग गॉट मेड इन 4 kgs. इट कांट हैपन, दिस इज ऑल गुरुजी's लीला. और वो 21 किलो चीनी में हम लोगों को मुश्किल से एक कटोरी मिली, क्योंकि हमारे जितने एवरीवन जो गुरुजी की संगत वगैरह आई हुई थी और रिश्तेदार वगैरह आए थे, सबने जो हाथ मारा उनमें कि भैया ये तो प्रसाद है, हम लेके जा रहे हैं. तो 21 kg of चीनी, आई स्टिल रिमेंबर मोमो सेलिंग कि 21 किलो चीनी पूरी की पूरी उसमें बची हुई थी. इट डिडंट गो एनीवेयर, एंड दिस इज ऑल हिज डूइंग. अब मॉम एंड आई नेवर न्यू आई वांटेड टू बी एन एक्टर. डैड ऑलवेज न्यू कि मेरे को क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग करनी है. बट आई ऑलवेज हैड दैट थिंग इन माय हेड कि कहते हैं ना वो दैट दिस प्रोफेशन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड स्टफ लाइक दैट. मैं डांस वगैरह काफी करता था उस टाइम पे. आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन डिफरेंट फेस्ट इन ऑल ऑफ दोस प्लेसेस, कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से. तो आज भी वो सिस्टम पड़ा है जो गुरुजी के छोटे मंदिर में लगा होता है. जब उन्होंने नया सिस्टम अपग्रेड किया कि blessed me with that stereo, and I used to practice in my hostel with that a lot, and he blessed me with this profession. मैं तो आज भी बोलता हूँ कि आई एम वेरी लकी, टचवुड, by Guruji's grace, by बड़ों का आशीर्वाद, everything, that I keep getting jobs for acting, I keep getting stuff to do in this beautiful world. And he knew it from before कि मैंने कहाँ जाना है. तो वो देते ही नहीं, और शायद अगर वो देते नहीं तो मैं इतना डांस में इन्वॉल्व होता भी नहीं. उन्होंने बड़े प्यार से जो स्टीरियो गिफ्ट किया वो दिया, उससे हम लोग इन्वॉल्व होना शुरू हुआ. एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस प्रोफेशन, एंड कहते हैं लाइफ टोटली चेंज्ड. एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम. जिस तरीके से उन्होंने गाइड किया, बहन को बोलते रहते थे डबल एम ए, डबल एम ए.
and my sister was one of those people जो कहते हैं ना, मॉम डैड यूज्ड टू गो टू पेरेंट टीचर मीटिंग कि रेड तो नहीं है, अच्छा पास हो गई ना, चलो ठीक है। अभी लास्ट वीक ही शी कंप्लीटेड अ पीएचडी एज वेल। हम लोग मतलब यही हंसते हैं कि जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता था वो इतना पढ़ गया, उसके बाद 10 डिग्री, एंड शी स्टिल इन लंदन स्टडीइंग ओनली, बट दैट इज हाउ इट इज। और ये गुरुजी की वजह से ही हुआ है, नहीं तो इट इज नॉट पॉसिबल। अब जैसे एक गाड़ी है दिल्ली में, इट्स एन i10 Hyundai की, तो आई नेम माई कार। मेरा मेरा बड़ा शौक होता है कि हर गाड़ी का एक नाम होना चाहिए, गाड़ी की आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसका नाम है टिम। वो हम लोग कहते हैं ब्लेस्ड बाय गुरुजी, क्योंकि टिम में हम तेल डलवाना भूल जाते हैं। ना मम्मी को याद रहता है, ना बहन को याद होता है, ना पापा को याद है। पापा ही इज वेरी विजिलेंट, बट मैं भी भूल जाता हूँ। लेकिन वो गाड़ी आज तक रुकी नहीं। हमने लाल बत्ती, वो जो उसका जो आ जाता है कि रिजर्व फ्यूल पे, रिजर्व फ्यूल से इंडिया गेट से गुड़गांव तक मैं गया हूँ रात के टाइम पे 1:30-2 बजे, लेकिन गाड़ी वो रुकी नहीं। वो तो हम लोग यही हंसते हैं, कोई भी गाड़ी रुक सकती है, ये नहीं रुकेगी, कहीं भी ले जाओ। एंड इट्स नॉट वंस, लाइक माई सिस्टर व्हेन शी वाज लर्निंग ड्राइविंग, तो वो ले गई थी गाड़ी अपने किसी इवेंट पे, एंड व्हेन शी वाज कमिंग बैक शी डिडंट इवन नो कि तेल भी डलवाना होता है, क्या करना होता है। मैं मतलब घर पहुंचे हैं, आई उधर गाड़ी खड़ी हुई है, मैं गाड़ी उठाई, आई वेंट टू द पेट्रोल पंप। पेट्रोल वाला बोल रहा है कि भैया गाड़ी चल कैसे रही है, टैंकी तो पूरी खाली है आपकी। बिकॉज एंड वी दैट कार इज नेवर स्टॉप। वो गाड़ी तो वी सेव, इट्स बीन ब्लेस्ड बाय गुरुजी, नो मैटर व्हाट, जिस मर्जी तरीके से आप करो। अब गुरुजी जब घर आए थे तो एक और अच्छी बात हुई थी, वो भी अलग सत्संग है। तो वो आई एम रिमेम्बरिंग कि वी वर सो हैप्पी कि गुरुजी आ रहे हैं, सो इनग्रॉस्ड कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सब करना है। सारी तैयारी हो गई, टेंट वाला आ गया, ये हो गया, वो हो गया। गुरुजी बैठेंगे कहाँ, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। आसन ही नहीं है, देयर इज नो गद्दी फॉर हिम टू सिट, एंड गुरुजी इज ऑन हिज वे। मम्मी कह रही है तो ये वाला सोफा घर का, पापा ऐसा है कि घर वाले सोफे थे ना गुरुजी, वहां पे जहाँ पंडाल होगा वहां पे गुरुजी बिठाएंगे। तो टेंट वाले का जी मैं सोफा करा दे, तो पापा ने तेरे सोफा, अब वो टेंट वाले सोफे यू नो हाउ दे आर, पापा ने उसमें नहीं करना है। सो आई इट केम अपॉन मी कि बेटा तू जा, गाड़ी पकड़, भाग, कुछ ना कुछ लेके आ। सो आई वेंट टू दिस, मतलब मैं गाड़ी उठा के भाग के गया हूँ, एंड आई डोंट नो एनी फर्नीचर स्टोर्स। मैं बस ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इधर फर्नीचर वाले, इधर फर्नीचर वाले, फर्नीचर वाला चाहिए मेरे को एक बस, एक मेरे को सोफा खरीदना है। एंड देन आई स्टॉप्ड एट अ शॉप विच वाज अबाउट टू क्लोज, विच एज इज ऑलवेज गुरुजी के जो भी काम होते हैं एंड मोमेंट पे सारे होते हैं। तो इट वाज अबाउट टू क्लोज, हम मैं अंदर गया हूँ, एंड देयर वाज दिस ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर का सोफा, एंड इट वाज ओनली वन। मतलब कहते हैं यूजली सोफा सेट्स होते हैं या अलग अलग 2 पीस होते हैं, 3 पीस होते हैं, एक ही स्टाइल के, बट दिस वाज ओनली वन ऑरेंज कलर का सोफा, एंड आई जस्ट टोल्ड हिम भैया ये दे दो, आई डोंट इवन रिमेंबर हाउ मच इट कॉस्ट नाउ। मैं उठाया, उठा के भैया के साथ में हम लोग पहुंचे हैं, हम लोग ने आसन लगाया है, एंड वी केम टू नो कि गुरुजी आगे, भाग के पहुंचो घर। तो गुरुजी हैड कम होम, हम वहां से आसन, मतलब आसन लगाया और भागे घर, ताकि गुरुजी का वहां पे वेलकम कर सके। तो इस तरीके की हरकतें हमारी सब बहुत ही हुई है। और उसमें भी लाइक आई यूज टू लाफ कि गुरुजी आना आपने है, करना आपने है, उसमें भी हमारी मौज अलग दिला रहे हो आप, यू नो, एज किड्स और एज फैमिली और एज संगत, कि करना सब कुछ आपने है, तरीके भी आपने निकालने हैं, उसको पाथ भी आप ही ने देना है। और हम बैठ के सोच रहे हैं कि देखो हमने ये कर दिया, गुरु जी के आने पे ये हो गया, ये हो गया, बिकॉज यू बॉस की गुरु जी के आने आसन किसी को याद नहीं था, मुझे याद था। अरे कराया तो उन्होंने, तू कैसे कर लेगा। रात को 11 बजे कौन सी फर्नीचर की दुकान खुली होती है, वो भी दिल्ली में।
मुंबई हो तो मैं बोलूँ चलो ठीक है, 9-10 बजे तक सब लोग करते हैं। सर्दियों का टाइम दिल्ली में 9-9:30 एवरीथिंग शट्स डाउन, स्पेशली ऑल दिस फर्नीचर, हार्डवेयर एंड ऑल, वो लोग नहीं खुले होते। बट अब इट हैपेंड, वहां पे हुआ था पूरा का पूरा। अब मेरे को हॉस्टल में था, तो मेरे को गाड़ी चाहिए थी। भैया दोस्तों के पास सारे अपने घरों से गाड़ियां लाते हैं, मुझे भी गाड़ी चाहिए। तो मैं मम्मी को फरमाइश की कि मेरे को गाड़ी चाहिए। तो मम्मी ने कहा ऐसे थोड़ी ना गाड़ी हम, तो गुरुजी से बात करते हैं। तो गुरुजी से बात की, और गुरुजी छूटते बोलते हैं गड्डी की करेगा, आइटलर साइकिल ले ले। एंड आई बॉट एन आइटलर साइकिल। और आइटलर साइकिल में घूमता था कॉलेज में पूरा अपने। So it is those kind of things that you remember with him. And there's one thing which संगत में जो बहुत लोग हमेशा गुरुजी कहते थे कि गुरुजी के साथ ऐश विदाउट कैश है, यू डोंट नीड टू वरी। हम लोग जो एज चिल्ड्रन हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। 4 बजे तक सुबह आप जाग रहे हो, गुरुजी के यहाँ सत्संग अटेंड कर रहे हो। 5 बजे तो मैं उठता था स्कूल के लिए तैयार होने। 4 बजे गुरुजी आज्ञा दे रहे हैं, 5 बजे स्कूल, पूरा स्कूल अटेंड किया, घर आए, उसके बाद आई फ्रॉम ट्यूशन एंड ऑल, वो सब खत्म की, एंड देन बैक शाम को 8 बजे आप सत्संग में पहुंच गए। एंड दिस इज अ रूटीन हैपनिंग नॉट फॉर एक दो दिन या एक दो हफ्ता, दिस इज हैपनिंग फॉर मंथ्स, years, and you're not even realizing it. दिवाली है तो गुरुजी के पहले गुरुजी के पटाखे जलाएंगे, फिर आके घर पे पटाखे जलाएंगे, क्योंकि पटाखों का तो शौक ही मेरे को बहुत था उस टाइम पे। तो पहले गुरुजी के यहाँ हम लोग दिवाली मनाते थे, फिर 12, 12:30, 1 बजे या 2 बजे जब भी गुरुजी आ गया तो घर है, फिर घर आके पटाखे जलाता था। सब लोग कहते यार सो जा, मगर नहीं, अब पटाखे जला के तो सोना ही सोना। सो थिंग्स लाइक दिस, होली गुरुजी के यहाँ चल रही है, बैसाखी वो गुरुजी के यहाँ है। सो दोज इयर्स एंड एवरीथिंग, वो पूरा का पूरा, मैं ये बोलूंगा कि it was divine. It was a walk in the park. I don't even remember those years कि किस तरीके से क्या। एंड नाउ ऑल्सो आई गेट माई आंसर वेरी लाइक दिस, क्योंकि मेरी आदत, आई ओवर थिंक क्वाइट अ लॉट। और मेरी ओवर थिंकिंग होती है, आई थिंक सभी की होती है ओवर थिंकिंग, ज्यादातर गाड़ी चलाती है, क्योंकि तब आपका माइंड रोड पे होता है और आपका माइंड सबकॉन्शियस तो काम कर ही रहा है कि ये भी इसको ऐसे, इसको ऐसे, एंड देयर लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑन यू। बचपन में तो कुछ नहीं थी, अब बहुत ज्यादा। तो आई कीप थिंकिंग अबाउट इट, सडनली कहीं ना कहीं से मेरे को ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी का स्टिकर दिख जाएगा। दिल्ली में चलो मैं मानता हूँ कि दिल्ली में दिस लॉट ऑफ संदर्भ, बहुत स्टिकर्स लगे हैं गाड़ियों में, बहुत आसान है देखना। मुंबई में आई सीन इट इन पुणे, और तो और छोड़ो ऊटी। ऊटी में कौन, मैं तो बोलता हूँ ऊटी में तो लोग जाते 2-3 दिन के लिए होंगे। आई हैव सीन इट इन ऊटी। आई वेंट फॉर शूट एंड आई हैड सम स्टफल विद द प्रोड्यूसर कि इस तरीके से ये हो रही है। मैं, दिमाग खराब था, मैं चल रहा था, एंड सडनली आई एम ओवर थिंकिंग फालतू की, एंड सडनली ऐसे एक गाड़ी जा रही है, दिल्ली नंबर है, ब्लेसिंग ऑलवेज मुझे मारा। मैं कहा तमिलनाडु में दिल्ली नंबर गाड़ी क्या कर रही है? और वो भी चलो दिल्ली नंबर छोड़ो, उसमें भी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, वो मेरे को देखना जरूर है। और जिस दिन मैं बोलता हूँ कि मेरे कोई आंसर चाहिए, उस दिन नहीं मैं दिखता, जो मर्जी कर लो। उस दिन तो दिल्ली में भी गाड़ी नहीं दिखेगी अगर मैंने बोल दिया इसका आंसर दो मेरे को। लेकिन सो ही गिव्स यू व्हाट ही थिंक्स यू नीड, not what you want. This is I've seen with me, so it is always like that. He's given me everything that I needed. Want कभी नहीं, जिद तो शायद ही कभी पूरी की होगी। He blessed, तो उन्होंने एक चोला दिया था, गुरुजी ने एक चोला मम्मी को दिया कि सबके कपड़े बना लो चोले के। चोला, गुरुजी पतले दुबले, हम मोटे ताजे, इतने चोले से कितने बन जाएंगे? तो मम्मी ने कहा कि शर्ट बना लेते हैं पापा के लिए और आपके लिए। ठीक है, वो एक चोले में गुरुजी के मम्मी का सूट बना, बहन का सूट बना, मेरी शर्ट बनी, पापा की शर्ट बनी, प्रॉपर सूट बना है। ये भी नहीं कि नॉर्मल ये कुर्ती बना के छोड़ दो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स जस्ट हिम। गुरुजी का शॉपिंग जाने में अलग मजा होता था। वो ऐसे ऐसे तोलते थे टी शर्ट्स, ए ना नहीं, ए 150 ग्राम है, अच्छा। So he had a very different persona of
making you feel loved. कहते हैं उन्होंने एक जो शर्ट गिफ्ट की, गुरुजी की खुद की पहनी हुई शर्ट दी थी, नाउ तो ओवरग्रोन फ्रॉम दैट शर्ट, बट उन्होंने कहा था कि जब जब एग्जाम हो या you're going for any deal or meeting or something, wear that shirt and go. So now I can't wear it, of course, but I carry it with me, and it's क्या बोलूं, it's beautiful in that sense. वो आपको कहते हैं ना, कोई it's like a kid, 3 साल का बच्चा जो होता है वो, जब आप बैठे होते हो, उसके जो पेरेंट्स साथ में होते हैं तो बोलते हैं छलांग मार, तो वो मार लेगा छलांग without thinking because he knows you're there to protect. So this is like a guardian angel who is there, and you jump from wherever. He is there to protect you till the time it's logical, क्योंकि उनकी blessings वो भी वैसे हो जाएंगी. वो पेन वाला इंस्टेंस आई नो कि पेन ब्लेस तो करा लिया लेकिन पढ़ा नहीं तो पेपर में फेल हुए. You need to do your bit, and he's there to help you, go through it and pass through it in a very in a very flowy way without issues or anything in life. और आज भी वैसे ही, and आज भी उनके साथ कनेक्ट करने का तरीका, आई थिंक एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे. मम्मी का अलग है, पापा का अलग है, मेरा अलग है, और हम लोग यही हंसते हैं कि हम चारों मतलब कहते हैं ना अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं, एंड वी गेट आवर आंसर एंड वी आर हैप्पी अबाउट. एंड अब जैसे मॉम, डैड लव्स गोइंग टू द बड़ा मंदिर, ही लव्स गोइंग टू, कहते हैं ना, अब मेरे को बड़ा मंदिर मैं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे को खाली गद्दी दिखती है तो मेरे को थोड़ा वो अजीब लगता है, एंड इट्स ऑल्सो लाइक पूरी संगत, तो आई कीप गोइंग छोटा मंदिर जितना टाइम मिल पाए, जब मिल पाए, बट इट्स हाउ यू कनेक्ट विद हिम एंड हाउ यू, इट इज योर ओन एंड योर पर्सनल. सारी संगत संगत है, and this is what I believe, and I think he is there for everyone. और अब तो ज्यादा जल्दी सुनते हो. अब मतलब पहले तो हम सोचते थे कि हम पंगे करके निकल जाएंगे, अब तो निकल नहीं सकते. It's like that. It's like you smoke your first cigarette and then you realize नहीं, ये गलत काम है, ये नहीं कर सकते. So it has always been like that, and अब तो ज्यादा. तो I think my sister had उसका एक बहुत अलग तरीका, शी इज वेरी क्या बोलते हैं उसको, प्रिम एंड प्रॉपर काइंड ऑफ अ पर्सन. मैं थोड़ा ज्यादा ओपन हूँ, बट शी इज वेरी लाइक दैट. तो उसका मैं देखा है कि जिस तरीके से आई हैव सीन हर चेंज विद गुरुजी एंड हिज ब्लेसिंग्स एंड हिज वे ऑफ making us follow the right path. I have not seen anyone change like that in my life. खुद का चेंज आपको दिखता नहीं है, आप खुद कैसे चेंज हो रहे हो, क्या हो रहे हो, यू डोंट सी इट, यू डोंट रियलाइज इट, बट टू एवरी अदर पर्सन यू डू. मॉम डैड या यू, देयर पेरेंट्स, यू लुक अप टू देम. बहन तो मेरी छोटी है, उसको तो मैं बोलता हूँ कि शी इज लाइक माय फर्स्ट डॉटर. तो उसको तो मैं चेंज होते हुए देखा है फ्रॉम अ पर्सन जो पढ़ाई, मतलब आज भी एग्जाम फोबिया उसको है, लेकिन वो एग्जाम फोबिया उसका बचपन की वजह से है, क्योंकि उसको पता था कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं आई डोंट अंडरस्टैंड या आई डोंट डू दिस, टू इवॉल्विंग इनटू अ पर्सन जो आज 10 डिग्री लेके बैठा है और अपनी 11वीं डिग्री ले रहा है और डॉक्टरेट कंप्लीट कर चुके हैं, लॉ कर लिया है, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं. जिस तरीके से गुरुजी ने उसको मोल्ड किया, आई ऑलवेज बीन एस्टोनिश्ड. उसको हर बार जब मिलना, उसको कभी डबल ए में बोल देना, कभी मुंडा मुंडा कुड़ी इज हर वर्ड. लाइक गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू एड्रेस हर मुंडा कुड़ी, क्योंकि शी इज टॉमबॉयिश. उसको आज भी पसंद है कि भाई की टी शर्ट पहन के आराम से पजामा पहन के घूमू. शी इज नॉट दैट गर्ली. मेकअप इतना, लाइक आई बिलोंग टू एन इंडस्ट्री जहाँ पे हम लोग मेकअप ऑन अ डेली बेसिस लगाते हैं, अगर डेली शूट हो रहे हैं हम लोग. एंड आई नो ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स दे ऑब्सेस्ड विद मेकअप. जितना मिले उतना कम है, इट्स अ फैक्ट. वहां पे आई सी माई सिस्टर जो मेकअप इतना सा भी नहीं लगाती. वो मुश्किल से लिपस्टिक यूज कर लेगी कभी कभार अगर मीटिंग में जाना होगा, दैट्स इट. मैं मैं शनेल के काजल वगैरह लाके दिया उसको जो वेस्ट हो है. मैं तेरे लिए, मतलब तू सबसे सस्ती बहन है मेरी, कभी उसको कुछ नहीं. एंड शी इज from an introvert person to how confident she is in front of people to talk, and this is all with Guruji's blessings. किस तरीके से उन्होंने उसको मोल्ड किया,
कि वो ये परस्यू करे, डबल एमए बोल बोल के डबल एमए करवा भी दिया। एंड वो डबल एमए उसको तब से बोले जब से वो छोटी थी। शी वाज आई थिंक इन 8th और 9th। एंड तब तो यही सोचते थे कि 12वीं करेगी उसके बाद छोड़ ही देगी और समथिंग लाइक दैट। सो गुरुजी had his own way of taking you on a journey which you don't even know that you this is yours, और आपको पता भी नहीं होता था कि इस तरीके से आप कहते हैं ना उनको लेके जाते थे। अब जैसे एक बार दिस वाज आई थिंक वेरी वेरी रीसेंट, अभी रिसेंटली हुआ था दैट आई वाज वेरी अपसेट बिकॉज अभी कोरोना, आई थिंक एवरीवन इज गोइंग थ्रू दैट फेज राइट नाउ वेयर you run through all your savings, you run through everything because of lockdown and ये और वो, lifestyle रुकते नहीं है, responsibilities वगैरह बहुत है। And me and dad were discussing कि यार ऐसा है वैसा है, तो मैंने कहा पापा एक बात बताओ, सेविंग्स नहीं है कि नहीं है, काम तो नहीं रुक रहे, काम तो सब हो रहे हैं, कहाँ से आता है कैसे होके काम हो जाता है ये पता ही नहीं चलता, और आज तक है ऐसा। I was thinking कि यार मेरा I live in a rental place in Mumbai, so and Mumbai rents are very high, not as compared to London or, but Mumbai rents are very high compared to India uh, on alone. तो I was just thinking यार acting का इतना वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, रेंट भी देने हैं, ये भी करना है, कैसे करना है, वो रेंट my landlord is so nice, उसने कहा जब होगा तब दे दियो। मैं कहा यार ये तो टेंशन ही बंदे ने खत्म कर दी। But suddenly things, and he's a खड़ूस guy, sorry, but he's like it's his house, but he's a खड़ूस guy, उसको पैसे चाहिए टाइम पे, वो वैसा बंदा है। But suddenly he changes himself. Like I've seen people turn over. अब एक बार so I'm a very no nonsense kind of a person, especially work environment में। बहुत patient हूँ, but मेरे को छेड़ो मत, वैसा है। So, and I don't get angry very soon। मैं वो burst आते हैं एंगर के, बट वो एकदम खोलता हुआ एंगर कभी नहीं होता। So I remember this is very clear to me क्योंकि होली का सीक्वेंस हम लोग शूट कर रहे थे। अब आप यूजुअली जब कलर्स लगाते हो होली में आप 3-4 घंटे लगाते हो फिर धो लेते हो, लेकिन जब आप शूट कर रहे हो तो आप 3-4 दिन तक कलर लगा रहे हो, and you're shooting with the same colors and everything, so some colors react to your skin। इसलिए if you meet lot of actors, काफी लोग यही बोलते हैं यार इसकी स्किन खराब है, इसकी आंखें ऐसी हैं, स्क्रीन में तो ऐसा दिखता है। उसका रीजन है क्योंकि मेकअप वगैरह लगा लगा के स्किन की बैंड बच जाती है। तो दैट हैपेंड। तो 3-4 दिन हो गए थे, देयर वाज दिस वन कलर व्हिच वाज रिएक्टिंग विद माय स्किन, वो आज भी थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट है उसमें, दिस वाज रिएक्टिंग टू माय स्किन। मैं प्रोड्यूसर को बोला, मैं कहा यार मेरे को ऑर्गेनिक कलर ला दो प्लीज, और मेरे को ये मेडिसिन चाहिए, ये फेस वॉश चाहिए, आई विल पे फॉर इट बट गेट इट डन, कि मैं खत्म हो शूट के बाद ऐसा हो। एंड शूट फिनिश्ड एट अराउंड 10:30 इन द नाइट एट मड आइलैंड व्हिच इज क्लोज टू माय हाउस, जेटी से जाते हैं। एंड 10:30 के आसपास शूट खत्म हुआ, मेरा दिमाग इतना मतलब सर फट रहा था बिकॉज स्किन इज बर्निंग, मेकअप वगैरह उतारा, मैं कहा यार वो डे जो मैंने बोला था वो आया नहीं था। एंड सडनली प्रोड्यूसर स्टार्टेड अब्यूजिंग मी कि तुम साले एक्टर ऐसे हो, तुम्हें ये भी चाहिए ये भी चाहिए। मैं कहा यार मैं पैसे दे के मंगवा रहा हूँ, आई एम नॉट इवन टेलिंग यू टू गिव इट फॉर फ्री एंड स्टफ। आई गॉट वेरी एंग्री। आई नो दैट डे, मतलब कहते हैं ना मैं उसकी तरफ बढ़ा हूँ कहाँ से, जो बंदा मेरे को 1 घंटा पहले बाय बोल के जा चुका है, कहाँ से वो बंदा आया, मयंक, अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही केम, ही टुक मी असाइड, शांत किया है। और फिर मेरे को बोलते साथ चलेंगे, मैं ठीक है। आई देन आई वेंट, फिर धोया, आई कॉल मयंक, मयंक घर पे, आई लाइक वो घर पे, मैं तू यहाँ तो था, कहते हाँ शूट पे था, अब मैं घर पे हूँ, मैं पहुंच गया घर। मैं अच्छा ठीक है मैं निकलता हूँ। आई लेफ्ट एंड ऑन वाइल कमिंग ऑन द जेटी आ रहे ये मयंक घर पे है, तो वहां किसने रोका था, क्योंकि मैं तो मतलब आई वॉज ऑन अ डिफरेंट स्केल ऑफ एंगर। एंड देन आई रियलाइज दिस इज ऑल, you know, this Leela is done by him।
and this was at the very start of my career. जब कहते हैं ना, you don't even realize how to, you're very skeptical about things कि यार ऐसे नहीं, वैसे वैसे नहीं, ऐसे. So when you see all of that, you realize कि यार ऐसा, it's very hazy कि उसमें आप गुरुजी की ऐसी लीला आ जाती है जहाँ आप बोलते चलो ठीक है यार, कोई नहीं, गुरुजी बैठे हैं, देख लेंगे. There was a time when I was thinking about my career कि यार ये करियर सही है भी कि नहीं, क्योंकि आप नए नए आए हो, नए नए बैठे हो. 10 साढ़े 10 महीने हो गए मेरे को आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज. मेरे को एक शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुआ. मैं मम्मी से 5-5 घंटे स्काइप कर रहा हूँ. एंड दिस इज दैट टाइम जब मैं गुरुजी को एकदम, कहते हैं ना, निगेट कर चुका था अपनी लाइफ से. आई वाज लाइक नथिंग डूइंग. एंड सडनली आई गेट टू मीट बेंजामिन गिलानी, हु वाज वन ऑफ माय मेंटर्स, जो बड़े प्यार से मेरे को बोलते हैं कि बेटा, इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग राइट, ट्राई टू रीएनालाइज योरसेल्फ एंड सी इफ यू आर नॉट, इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग, मतलब कुछ गड़बड़ है. क्योंकि तू अच्छा एक्टर है, कहीं ना कहीं से किसी का भी ऐसे ही फोन आ जाएगा just to reassure you that what you're doing is right and how life is going on is right. Just stay on that path. कहते हैं वो पाथ का reassurance आपको कोई भी random बंदा दे देगा. And then later on जब गुरुजी के साथ reconnect हुआ, मैं, I always call it reconnect because I totally negated him out of my life. जब reconnect हुआ, I realized यार कितनी बार मेरी लाइफ में लोगों के फोन आए हैं. मैं आज भी बोलता हूँ, दिस इज अ फैक्ट. आई हैव नो, कहते ना, झिझक नहीं मेरे को ये शेयर करने में. गुरुजी बैठे हैं तो मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो मैं बैठता भी नहीं. वह होता ही नहीं इस इंडस्ट्री में और एनीवेयर. आई गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम कुवैत टू डू अ प्ले देयर फॉर द इंडो पाक काउंसिल देयर. मेरे अकाउंट में सिर्फ 270 रुपए थे. That's it. I did not have even a single penny. And जो मेरी पेमेंट आनी थी वो आनी थी 15-20 दिन बाद. और मेरे को 7 दिन का कुवैत का ट्रिप करना था. उसमें I went, they had sponsored the tickets वगैरह और रहना उन्होंने स्पॉन्सर किया था, बट आपके खुद के खर्चे होते हैं. That time I used to smoke also, तो अलग खर्चा वो है. But there's a lot of things. And 270 रुपए, that's it. That's all I had in my pocket. We went there on the first day, check-in किया, हम लोगों ने play किया. The sponsors got so happy with our performance. कह लो, मैं कहता हूँ इतना भी कोई outstanding वो नहीं था. It was a play कि you know that मेरे को उन्होंने 1 रुपए खर्चने नहीं दिया पूरी ट्रिप में. From my lunch and I went to restaurants to have food. वो साथ में गए, मेरे को सिगरेट तक खरीदने नहीं दी उन्होंने. I had 270 rupees in my account while taking off. I had 270 rupees in my account while landing back. I did not spend even a single penny for 7 days. Not even a single penny. When I landed back and अब वो घर वगैरह पहुंचे and suddenly I get a message from the sponsor that they have sent the money. It will reach in my account in 2-3 days. फिर you get too involved in life. But this is that time जब मैं गुरुजी को नेगेट कर चुका था अपनी लाइफ में. मैं कोई गुरु नहीं है, कोई कुछ नहीं है. ये सब कहते हैं ना, ये मम्मी माने पापा माने, ठीक है चलता है. हाउ इज इट पॉसिबल? कोई मेरे को, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, मैं तुम बोल के दिखा दो. मैंने टैक्स, एयरपोर्ट तक की टैक्सी तक की मैंने पैसे नहीं दिए. वो तो मेरे पे है. मैं तो अपने घर से एयरपोर्ट की टैक्सी के पैसे नहीं दिए, वो भी शहर आगे पिकअप करने, जो मेरे घर से आधा घंटा दूर रहते हैं. मैं उनके लिए उल्टा रास्ता है, बट कहते चले साथ में ही चलेंगे. मैंने भी चुपचाप कहा, मैं ठीक है भाई, मैं 170 रुपए का ऑटो क्यों खर्चूंगा या टैक्सी क्यों खर्चूंगा, 100 रुपए बचेंगे मेरे तो. सो दिस इज ऑल हैज हैपेंड विद मी. एंड नाउ व्हेन यू लुक बैक, ये गुरुजी तो थे जिन्होंने करवाया था, इनको कौन करता. आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनीवन टेलिंग मी कि यार मैं पूरा फॉरेन ट्रिप मार रहा हूँ एंड टू अ कंट्री लाइक कुवैत व्हिच इज कॉस्टली. 7 दिन और कुछ नहीं. वो छोड़ो, मम्मी बहन, मतलब फैमिली के लिए मिठाइयां तक के पैसे उन्होंने दिए यार. मैं 3-4 किलो बकलावा के साथ वापस आया हूँ.
या उनकी जो एक दो मिठाइयाँ होती है उनके साथ वापस आया हूँ. They gave that money. I never thought about it. But when I reconnected back, I was like, yes, this is him. This is not us. This cannot happen in today's scenario जहाँ पे आपको पड़ोस का बंदा नहीं पता होता कि कौन है, ये कहाँ से है. मैं हम लोग शूट कर रहे थे, कंजक्टिवाइटिस हो गया. आई डिडंट नो कि कंजक्टिवाइटिस हुआ है. हम लोग शूट करके वापस आए हैं एंड आई हैड अ वेरी सिवियर पेन इन माई आईज एंड एवरीथिंग. एंड मैं गया हूँ, आई कुडंट इवन ओपन देम. मैं रात को 12 साढ़े 12 बजे नीचे गया हूँ, ऑटो पकड़ा है, अपने आप कोकिलाबेन हॉस्पिटल विच इज क्लोज टू माई हाउस, वहां पहुंचा हूँ, चेकअप करवाया, दे सेड कंजक्टिवाइटिस हो गया है. मैं कहा अब शूट नहीं कर सकता. तो यार वो तो पैसे पूसे तो छोड़ ही दो, लीव एवरीथिंग असाइड, योर वर्क इज गॉन बिकॉज दे विल कास्ट समवन एल्स. आई कम टू नो during when I'm thinking all of this, I come get a call from the producer. Yeah, director, cameraman, and three other people have got conjunctivitis. 7 दिन shoot cancel. बताओ. So these all things, मतलब, and shoot में it was someone or the crew only who had got it. But your हम लोग बहुत materialistic चीजों पे सोचते हैं. This is what I've seen. And मैं कोई संत नहीं हूँ. I'm not anything like that. I say I am a human being. कलयुग में पैदा हुआ, मटीरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोचना मेरा कर्म है. आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस. अगर हाँ सतयुग में पैदा करते हैं, हम तपस्या करते हैं. अपने कलयुग में पैदा किया हमें, हम मटीरियलिस्टिक है और रहेंगे. बट एट द सेम टाइम इफ यू सी किस तरीके से वो गुरुजी उन चीजों को छोटा और बड़ा आपके लिए बना देते हैं, you don't even realize how it happens. I'll tell you the story how Guruji settled us in Delhi, which mom was till date sometimes कहते हैं ना गुरु से लड़ती है. बट ऐसा हुआ था कि दादा दादी दोनों को ब्लड कैंसर था. एंड so dad had to shift from देहरादून टू दिल्ली. उनको पूरा का पूरा हम लोगों को शिफ्ट करना था. एंड so we shifted to Delhi. And Delhi में when you come from a place like Dehradun, Delhi is a huge city. खर्चे वैसे ही हैं. अगर आप देहरादून में 2000 का पेट्रोल डलवाओ, आप पूरा देहरादून पूरा हफ्ता घूम सकते हो. दिल्ली में 2000 का पेट्रोल डलवाओ, एक दिन बाद ही आपको अगले दिन फिर से डलवाना पड़ेगा. तो खर्चे ज्यादा थे. डैडी बड़ी अम्मा का वो दोनों का इलाज वगैरह के भी खर्चे थे. एंड दैट इज व्हेन दे स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी's प्लेस. So mom and dad had decided कि let's not unpack पूरा, we will shift to लखनऊ. एंड हम लोग लखनऊ वगैरह शिफ्ट कर लेंगे जहाँ पे ट्रीटमेंट भी हो जाएगा एंड सिटी ऑल्सो छोटा है. एंड देन दे स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी. एंड स्लोली स्लोली कहते हैं ना, एक बॉक्स खुला, दूसरा खुला, तीसरा खुला, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी पापा को, ये होने लग गया. एंड विद इन 6-7 months वी आर टोटली सेटल्ड. जिस दिन लास्ट बॉक्स आई स्टिल रिमेम्बर खोला था, तो गुरुजी यहाँ गए थे. तो गुरुजी वाज लाइक कि हम सेटल हो गई हैं, खुल गए सारे बक्से. एंड मॉम जस्ट लाउड कि हाँ जी खुल गए. सो इट इज हिम हु यू नो मेड अस रियलाइज कि किस तरीके से हमें पता भी नहीं चलता कि हम लोग तो मॉम डैड तो सोचे थे कि वो लोग लखनऊ जाएंगे, हम तो बच्चे थे उस टाइम पे. बट दैट इज व्हाट दे वर थिंकिंग. विथ मी मैंने तो, मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैंने मम्मी से तो बहुत मार खाई है, वो तो अलग बात है. बट मैंने पापा से इतनी डांट नहीं खाई है जितनी डांट गुरु जी से खाई होगी, अगर सपने वगैरह सब इंक्लूड कर लूं. मैं तो थोड़ा इधर होता था, मेरे पे डांट पड़ जाती है. एंड थ्रू वन थिंग और दी अदर, या तो खुद फोन करके डांट देंगे, या तो सपने में डांट देंगे, या तो कहते हैं कुछ इधर कुछ उधर, कहीं ना कहीं से मेरे को अपना मैसेज मिल जाता है कि बेटा सुधर जा. एंड इट इज हैपेंड. अब आई आई डोंट रिमेम्बर कौन सी संगत थी, लेकिन आई रिमेम्बर दैट संगत की एकदम से ऐसे बैठे हुए, तो लड़के लड़के दे वर सिटिंग लाइक दिस. एंड गुरुजी कहते तुम दोनों शादी कर लो. एंड गुरुजी गॉट देम मैरिड देयर एंड देन suddenly. And mom dad was I remember them attending the wedding, क्योंकि mom dad को बोला कर जाओ, तैयार हो के आओ. वो ललित होटल में जाके लड़की वालों को बुला लिया, लड़के वालों को बुला दिया, वहां पे उनकी रोका रोका करके
उनकी पूरी शादी करनी है, and then they had a reception जहाँ गुरुजी को बुलाया था. So he had his own way of doing things and you know अंडरस्टैंडिंग जिस तरीके से हम लोगों को उनकी होती है. मैं तो एक चीज कहता हूँ कि मेरे को समझ नहीं है कि गुरुजी क्या है. मेरे लिए वो गुरु हैं, मेरे लिए वो एक ही अ फादर फिगर, ही इज अ ग्रैंडफादर फिगर, ही इज एवरीथिंग फॉर मी दैट आई कैन थिंक ऑफ. बट आई ऑलवेज से कि इफ एंड बट का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, बिकॉज यू आर नॉट मेंट टू अंडरस्टैंड इट. लाइक इफ आई से आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गॉड, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस, वो जिस टाइम पे गुरुजी पे बहुत गुस्सा, मैं कौन होता हूँ उन पे गुस्सा होने वाला, बट मैं बेवकूफी जो कर बैठा था जो 4 साल थे, आई वेंट ऑन अ गॉड सर्चिंग फेज कि मैं अपना रिलीजन भी चेंज कर लूंगा, मैं ये किताब पढ़ूंगा, मैं वो पढ़ूंगा, अपने आप को मैं फिलोसोफर मानने लग गया एक अलग तरीके का. मैं तो क्वेश्चंस पूछूंगा लाइफ से. एट द एंड यू आर नॉट मेंट टू अंडरस्टैंड. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड, दैट यू आर नॉट मेंट टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स कि हाउ डज गुरुजी वर्क. वो लाइक आई मीट पीपल जो अभी अभी गुरुजी से कनेक्ट हुए मुंबई में भी इधर उधर, जो पूछते हैं कि गुरुजी कैसे, ये ऐसे गुरुजी कैसे कर लेते हैं. तो आई तो टेल देम वन थिंग, आई डोंट नो. हाँ, व्हेन आई मीट हिम नेक्स्ट टाइम आई आस्क हिम कि गुरुजी यार ये क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते हैं, कैसे कर लेते हो. So you're not meant to understand them. It is something that is soil. How soil, grows it. Our tree grows on soil. Yes, there is a science to it, but science is there because now you have the ability to understand the science. 1,000 years ago, you didn't have the ability to understand the science. You used to think it is magic. एक सीड डाला या एप्पल डाला, वो एप्पल का एक पूरा ट्री बन गया. 1,000 साल पहले हम लोग यही सोचते थे कि वो मैजिक है. तो हाँ, हो सकता है आगे जाके जो, तो वही बात है कि जहाँ पे हमारी साइंस खत्म होती है वहां उनकी शुरू होती है. आई तो गॉट दिस explanation, and I'm saying this because this has been my journey with him. कि ऐसा गुरुजी कैसे कर लेते हैं, ऐसे गुरुजी को कैसे पता चल जाता है. I had these questions, and then I understood this is right now we are not that evolved. He is, we are not. कि हम लोग को समझ आते हैं, और मे बी हमारे समझने के मतलब भी नहीं. तो एंजॉय द राइड. मैं तो ये बोलता हूँ कि कहते हैं उनके साथ बैठो, चिल करो. आई तो लिटरली मेरे को पूजा करनी नहीं आती, आज भी नहीं आती. बोलते हैं लाइक मॉम, मॉम मंदिर है घर पे, गुरुजी की फोटो है, आई से गुड मॉर्निंग. आई डोंट नो हाउ टू डू पूजा. मैं शब्द सुनता हूँ फॉर माई ओन सेल्फ कनेक्शन टू गुरुजी. आई डोंट लिसन टू शब्द की नहीं डिलीजेंटली 1 घंटा सुनना है. आई डोंट डू दैट. मॉम डैड करते हैं, वो उनका रूटीन है. आई डोंट डू इट. आई एम वेरी, आई विल बी ओपन अबाउट इट. बट इसका मतलब ये नहीं कि आई एम नॉट कनेक्टेड टू देम. आई एम कनेक्टेड एज मच एज यू फाइंड योर कनेक्शन, हाउ यू आर कनेक्टेड टू देम. आई थिंक मेरी सबसे ज्यादा गुरुजी से बात होती है ड्राइव करते हुए, क्योंकि मैं अकेले गाड़ी चला रहा था, एंड आई डोंट हैव अ ड्राइवर. आई डोंट वांट टू कीप अ ड्राइवर आल्सो. आई लव ड्राइविंग. तो मैं जब ड्राइव कर रहा होता हूँ, मैं गुरुजी से बहुत बात करता हूँ उस टाइम पे, एंड दैट इज माय कनेक्शन विद हिम. सो माय मॉम हैज हर वे, सिस्टर हैज हर वे, डैड हैज हिज वे. आई कांट से कि पापा का तरीका मेरे साथ, मतलब इट विल, आई कैन कनेक्ट विद गुरुजी द वे ही कनेक्ट्स. नहीं, पापा गाड़ी में बैठते हैं, आंखें बंद करके पूजा करते हैं, ही कनेक्ट्स लाइक दैट. मॉम को वो मंदिर जाते हैं, मंदिर में बैठते हैं, वो करते हैं, शी कनेक्ट्स लाइक दैट. आई डोंट नो हाउ टू डू ऑल ऑफ दिस, सो आई हैव माय ओन वे ऑफ गुड मॉर्निंग कनेक्शन. या आई गेट अप इन द मॉर्निंग, धूप अगरबत्ती होती है वो करता हूँ, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई बिलीव कि अगर आपने मंदिर रखा हुआ है, वो एक रूटीन है विच शुड बी मेंटेन. आई डू दैट. और मैं नहीं कहता दीदी करते हैं, जो मेड आते हैं वो कर देते हैं, बट दैट इज डन. But I call it very clear कि गुरुजी, I will talk to you like this. I cannot say कि गुरुजी ऐसा भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी पता नहीं, आप कैसे जवाब दो. मेरे को जवाब चाहिए. जवाब तभी मिलेगा जब उनका मूड है, और आपको मूड से भी ज्यादा आपको जवाब की जरूरत है. अब मेरे को बीच में आई हैड एंजाइटी इश्यूज, अ लॉट ऑफ देम. When I was quite alone here, I had major anxiety issues. वो एंजाइटी भी उन्होंने ही क्लियर किया. कैसे? whenever I used to feel anxious about a certain anxiety starts from a thought,
and then that thought becomes a question, then that question becomes another question, and that creates the anxiety कि ये कैसे होगा, या क्या होगा, या what will happen. The fear of unknown is what causes your anxiety. But when you take that unknown only out of the equation, बैठे हैं गुरुजी बैठे, anxiety कहाँ रहेगी फिर? This is my personal experience. My anxiety got over because of that only. एकदम से पूरा का पूरा, अब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन है दिमाग में, सडनली ऐसी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी मैं बैठे हैं देख लेंगे यार, गाने चेंज कर. But this is the thought that goes. So this is how I am talking only about myself right now, and how किस personally गुरुजी ने मुझे अकेला कौन रहना चाहता? Honestly speaking, nobody wants to live alone. I've been living alone from the last 16 years now. Living alone as such, मतलब घर पे अकेले. But उसमें ups and downs भी आते हैं, anxiety भी आती है, सब कुछ आते हैं. But वो ऐसे उड़ जाता है. वो एक थॉट आने की, मतलब यू डोंट इवन नीड दैट थॉट. आई हैव गुरुजी इन दिस रूम, आई हैव गुरुजी इन द लिविंग रूम, आई हैव गुरुजी इन माय बेडरूम, माय कार हैज वन गुरुजी फोटो, मंदिर तो पूरा किचन में ही है. तो वो, बिकॉज मुंबई में छोटे छोटे घर हैं, मंदिर का अलग से वो नहीं हो सकता, तो मंदिर इज इन द किचन छोटा सा. बट वही, व्हेन दैट थॉट जस्ट गोज अवे, तो आपको, आई डोंट थिंक, व्हेन यू हैव लेफ्ट इट ऑन हिम, जस्ट लीव इट ऑन हिम. This is what I understand now. I didn't understand it before. वो जिस कहते हैं ना, मम्मी पापा बोलते रहते थे कि कंप्लीट सरेंडर करना चाहिए. कंप्लीट सरेंडर क्या होता है, मुझे, आई थिंक आई एम स्टिल लर्निंग दैट. I'm in that phase. I'm still understanding कि what do you mean by complete surrender. क्योंकि हम लोग तो पेरेंट्स के सामने भी कंप्लीट सरेंडर नहीं करते. Like if today you call my mom or call my dad and tell them कि ऐसा 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 है, तो कंप्लीट सरेंडर तो उनके सामने कभी उनको पता ही नहीं होगा, क्योंकि they would know only what we tell them. तो हमारे अंदर का तो उनको पता ही नहीं. बट यहाँ तो अंदर का आपको भी नहीं, जो उनको पता है वो आपको भी नहीं पता आपके अंदर. दिस इज व्हाट आई फील. कितनी बार मेरे को कुछ चीजें रियलाइज, मतलब माय सिस्टर आल्सो हैज दिस, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. यू विल रियलाइज इट लेटर, यार ये ऐसा कुछ नहीं क्यों कराया था. अच्छा, वो हो सकता है 1-2 महीने बाद आपको पता चले, अच्छा ये इस वजह से सपने में आके बोल के गए थे. तो हम अब बीच में क्या होने लगा विथ मी, आई स्टार्टेड फॉरगेटिंग सपना, एंड आई यूज्ड टू बिकम वेरी अपसेट. यार सपने आते हैं गुरुजी के, मेरे को याद नहीं रहते. एंड सडनली माय सिस्टर सेज, अरे याद नहीं रहता क्या हो गया, ही डजंट वांट टू टॉक टू यू, ही जस्ट वांट टू टेल यू. मैं कहा हाँ, कहती मतलब वो बोल के भूल जाओ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो इट इज अस ओनली जो हम ओवर थिंक कर रहे हैं, याद नहीं रहते गुरुजी का सपना आया था, वो तो याद रहना चाहिए. ऑब्सेसिव कंपल्सिव तो हम हो जाते हैं उनको लेके, और हम बहुत हैं. आई वुड से आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट गुरुजी. आई एम, अब कोई बोलते हैं आप ऐसे करो वैसे करो, मैं बोलता हूँ भैया देखो, मैं ऐसा हूँ, मेरे गुरु ऐसे हैं, मेरे लिए जो है वो मेरे लिए. एंड I'll be with him the way I am. He connects with me the way he connects with me is my personal thing, and I think it is very personal with every sangat. If अब जैसे आप लोग कनेक्ट करोगे गुरुजी से, the way you connect with him, you connect with him. Your mom, dad, sibling, I don't think anyone else will connect with him that way. अगर मैं मॉम को आज बोलूंगी मॉम आप गुड मॉर्निंग करना, आप कुछ मत करना, मॉम नहीं करेगी. उनको कनेक्शन ही नहीं आएगा. मैं उठता हूँ, व्हाट्सअप, निकल जाता हूँ. दैट इज माय वे ऑफ कनेक्टिंग विद हिम. सो यू, देयर इज नो there's no method to this beautiful, I would say, journey. वो आपकी खुद की पर्सनल है. आई थिंक सब लोग, आई एम सेइंग दिस सब लोग बिकॉज आई मेड द मिस्टेक ऑफ negating him for 4 years of my life. That was my journey. But मैं यही कहता हूँ कि I share it with as much people as I can कि भैया मैंने गलती की थी वो. There's a story which is called Footprints in the Sand, where there are two people. It's a very old story where there were पहले 4 footprints थे, फिर 2 हो गए,
and the person turns around and tells God ki you have left me. He's like, I was the one carrying you. That is why there were two footprints. You were not able to walk at that point of time. You didn't see. तो वो चीज मेरे साथ तो रियल लाइफ में हुई, where I negated him totally, and then later on after 4 years I realized कि यार ये गलत था, मैं यहाँ गलत था, मैं यहाँ गलत था, यहाँ वो थे, यहाँ वो थे, यहाँ वो थे, यहाँ वो थे, उन्होंने तो छोड़ा ही नहीं, मैं ही बेवकूफ था जो चौड़े में घूम रहा था, अरे मैं देख लूंगा. So I would just say this कि complete surrender is something that you will understand by your own self with your own journey with Guruji, and just have faith. वो हो ही जाएगा, और नहीं भी होगा तो वो करवा लेंगे उनके अपने तरीके. अब पापा, आई रिमेम्बर देयर वाज दिस शब्द डूबते पत्थर तारे, ब्यूटीफुल शब्द. नहीं नहीं गुरुजी के जाना, मतलब पापा के साथ मैंने जाना शुरू किया था, एंड पापा जब भी वो शब्द चले पापा रोए. एंड फॉर मी बीइंग डैड, हाउ कैन यू क्राई, मतलब लाइक यू नो दैट वाज माय थॉट कि पापा रो रहे हैं, क्या हो गया. एंड आई यूज्ड टू गो टू मम्मी, बोलती थी शांत हो जाओ, दैट्स हिज थिंग, हिज वे ऑफ क्लेंजिंग. गुरुजी कौन से शब्द से उनको क्लेंज कर रहे हैं वो उनका है. So you connect with him. I should say not you connect with him. I think he will make you connected with him in his way, which I don't think you will also understand till you feel कि अच्छा ये तो हो गया. जब तक वो हो नहीं जाएगा आपको पता नहीं चलता. This has been my experience with him, trying to understand him or trying to think कि ये ऐसे क्यों. तो वो इंजीनियरिंग वाला एनालिटिकल माइंड कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस को आंसर चाहता है, जो आई डोंट थिंक यहाँ मिलेंगे कभी भी. तो